यस, डन। यस। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सब लोग मुझे जानती हैं, मेरा नाम साइमा बिलाल है और बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और आज के सेशन में विक्रम सर ने मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करके मुझे आज आप लोगों को सेशन देने के लिए कहा है एलोवेरा जेल के ऊपर। और आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि एलोवेरा जेल के क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हो सकता है कि आज जो मैं सेशन आप लोगों को देने जा रही हूँ उसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाएं जो आपको ना पता हो, जिसमें आपका कंटेंट बनाने में भी आपको हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं एलोवेरा जेल के बारे में। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा जेल सर सर कुछ प्रॉब्लम है? हेलो। हाँ, ये शायद किसी का माइक ऑन हो गया, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले म्यूट ऑल कर दीजिए। एंड वहाँ पे अलाउ का ऑप्शन होगा, तो अलाउ आप बंद कर दीजिए उसको, ताकि कोई अनम्यूट ना कर पाए। सर कहाँ से? अच्छा, म्यूट ऑल। म्यूट ऑल में। ठीक है, ठीक है, हो गया सर। ठीक है, तो मैं अपने स्क्रीन पे आ गई हूँ। अगर आप लोग कोई भी कमेंट वगैरह कुछ करेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं। तो इसलिए पहले हम अपना प्रेजेंटेशन दे देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स भी देख लेते हैं। ठीक है। तो एलोवेरा जेल के बारे में तो जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो फॉरएवर का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो एलोवेरा जेल ही है। और हमारा पूरा जो कंपनी है वो एलोवेरा के बेस्ड पर ही है। तो अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा जो है, जो कैक्टस के तरीके दिखने वाला एक पेड़ जैसा होता है। एलोवेरा के अंदर वैसे तो 400 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा, जिसमें से 385 प्रजाति जो होती है वो एकदम बेकार होती है। ठीक है, उसका कोई भी यूज नहीं होता है, आप उसको यूज करो ना करो, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, आपके बॉडी के ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा। उसमें से 11% की जितनी भी प्रजाति होती है उसमें पॉइजन्स होते हैं। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता रहता है कि हम हमारे जो क्यारी में, हमारे जो गमले में, क्योंकि एलोवेरा का जब हम नाम सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, अच्छा एलोवेरा ये तो हमारी क्यारी में लगा है, हमारे गमले में लगा है ना, हमारे जो खेत है हमारे वहां पे लगा हुआ है, तो हम वो एलोवेरा यूज कर लेते हैं। जब तक कि हम इस कंपनी के अंदर नहीं आए थे, हम एलोवेरा के बारे में नहीं जानते थे, तो हमारी थिंकिंग यही थी, कहीं ना कहीं हम अपने घर पर भी एलोवेरा का यूज करते थे ये सोच करके कि ये बहुत बेनिफिट है और इससे हमको बहुत फायदा होगा। लेकिन अब हमको ये नहीं पता कि हमारे गमले में, हमारी क्यारी में जो एलोवेरा लगा हुआ है उसके अंदर पॉइजन वाला है या 100% न्यूट्रिशंस वाली प्रॉपर्टीज वाला लगा हुआ है ना। और बाकी की जो 4 प्रकार की प्रजातियां होती हैं उसमें कुछ न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और कुछ न्यूट्रिशंस नहीं पाए जाते। उन 4 में से जो एक प्रजाति ऐसी होती है जिसके अंदर 100% न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है। क्या आपको पता है कि एलोवेरा, जो फॉरएवर कंपनी है, उस एलोवेरा को प्रॉपर बड़ा होने के लिए, प्रॉपर पूरी तरीके से 100% न्यूट्रिशंस लाने के लिए 2 से 4 साल का वेट करती है ना। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया के अंदर इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है कि वो 2 से 4 साल का वेट करेगी, तब प्रॉपर उनकी जो खेती होती है प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद ही वो उसका यूज करेंगे। ऐसा इंडिया के अंदर नहीं होता है, इतना पेशेंस है ही नहीं किसी के पास। फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो अपनी जो है एलोवेरा को पूरे तरीके से मेच्योर होने देता है, पूरे तरीके से बड़ा होने देता है, देन उसके बाद उसका यूज करता है। एलोवेरा की होती है, एलोवेरा में 3 चीजें होती हैं, इनर जेल, लीफ और सैप। हम लोग एलोवेरा के जो है इनर जेल का यूज करते हैं और लीफ और सैप का कोई भी यूज नहीं होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा जेल एविडेंस के बारे में। मैं कुछ एविडेंस भी आगे आपको दिखाऊंगी कि एविडेंस क्या है, जो हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अगर कोई हमसे कहता है कि एलोवेरा जेल आप लोगों की क्या इतनी बेनिफिट, आप लोग क्यों इतना इसके बारे में बताते हो, तो उसको आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं एलोवेरा की डेफिनेशन। एलोवेरा जेल के अंदर 99.7% एलोवेरा होता है। इसकी खोज वेस्ट इंडीज के बारबाडोस के आइलैंड पर हुई थी और जो साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उनका नाम था जॉन मिलर, इसलिए इसका नाम एलो बारबाडेंसिस मिलर रखा गया। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? एलोवेरा का पर्पस ये है कि वो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, प्रॉपर हेल्दी डाइजेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जो स्किन होती है वो स्मूथ और हेल्दी रहे। ठीक है। एलोवेरा के 3 स्टेज पे काम करता है, सबसे पहले क्लिनजिंग पे काम करता है, नरिशमेंट पे और थेरेपेटिक पे काम करता है। कुछ एविडेंस के बारे में आगे चलते हैं। कुछ मैंने 4 एविडेंस रेडी किए हैं, बहुत ज्यादा सर्च किया था उसके बाद मुझे ये एविडेंस मिले थे, शायद ये आपके कंटेंट में भी काम आए।
तो बात करते हैं एविडेंस नंबर 1 की, कि बाइबल के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया था तो उनको एलोवेरा के अंदर रैप्ट किया गया था। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद ये पाया गया कि उनके अंदर उनके जितने भी जख्म थे वो पूरे तरीके से हील हो चुके थे, और ये फैलाया गया था पूरे जहां में कि जीसस क्राइस्ट दोबारा से जिंदा हो गए। अब इसमें देखिए कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बाइबल के अंदर ये चीज मेंशन की गई है। सेकेंड एविडेंस की तरफ चलते हैं। अलेक्जेंडर नाम के एक राजा ने एलोवेरा के टापू के लिए एलोवेरा के टापू को जीतने के लिए युद्ध किया था। क्यों? क्योंकि पहले टाइम में ये माना जाता था कि जब लड़ाई होती थी, युद्ध होती थी, तो तलवारों के ऊपर जो है ना जहर लगा करके लड़ाई की जाती थी। अब जब जहर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो जाहिर की बात है कि बॉडी हमारी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो उसको हील करने के लिए, अपने सोल्जर्स को हील करने के लिए, सही करने के लिए, एलोवेरा को जो है टापू जीतने के लिए अलेक्जेंडर ने उसका युद्ध किया था। थर्ड एविडेंस की तरफ चलते हैं। तो थर्ड एविडेंस में मैं ये आपको बताती हूँ कि इजिप्ट की एक क्वीन थी जिनका नाम था क्लियोपैट्रा। ठीक है, इनको विश्व सुंदरी का अवार्ड मिला था। और इनको अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि ये विश्व की सबसे सुंदर महिला थी। जिस एज में लोग बुढ़े हो जाते हैं उस एज में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी। तो जब इनकी डेथ हुई थी तो साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च में ये पाया गया कि ये खाती भी एलोवेरा थी, नहाती भी एलोवेरा थी, इवन स्किन पे भी एलोवेरा अप्लाई करती थी। तो सोच के देखिए कि एलोवेरा की कितनी पावर होती है। हम लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि एलोवेरा से क्या होता है। अब ये लास्ट मैं आपको 4 एविडेंस दिखाती हूँ कि एक रिपोर्टर ने, जिनका मैंने नीचे नेम भी मेंशन किया है, रोमेन नाम है, एक रिपोर्टर ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि आप इतना अनशन करते हैं, इतना फास्ट भी रखते हैं, तो आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने उनको आंसर किया कि 19th सेंचुरी की लास्ट में वो साउथ अफ्रीका में गए थे, जहां पे उनको एलोवेरा के बेनिफिट के बारे में पता चला था। तब से वो एलोवेरा का यूज करते हैं, शायद इसीलिए वो इतने एनर्जेटिक है। उन्होंने ये आंसर उनको किया था। तो जितने भी एविडेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक एविडेंस नंबर 1, और ये 2 है, 3, और ये 4। ये सारे एविडेंस मैंने गूगल से निकाले हैं। इसके बारे में आप अपने कंटेंट में भी बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा है, ये फोटो आप लोगों ने बहुत देखी होगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे साइड में कंगी कंगी जैसी दिख रही है, ये हमारी आंतें हैं। ये हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, वो 1 में देखिए, सेकंड में देखिए, और थर्ड में देखिए, क्या फर्क दिख रहा है आपको? जो नंबर 1 फोटो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। सेकंड वाली जो है उसमें ब्लैक ब्लैक तरीके के कुछ ब्लॉकेज भी दिख रहा है, और थर्ड वाली जो है वो ग्रीन ग्रीन है। ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से प्योर होती है। जो ये कंघी जैसी दिख रही है कुछ इस तरीके की क्लीन होती है। ठीक है, जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी इंटेक करते हैं, क्योंकि आजकल जानते हैं आप लोग भी कि हर तरीके के फूड में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्लॉकेज का काम कर देते हैं। सेकंड नंबर पे देख सकते हैं आप लोग कि धीरे धीरे वो ब्लॉकेज का काम करने लगते हैं। अब ये ब्लॉकेज जब बन जाती है तो दुनिया का हम कितना भी न्यूट्रिशन क्यों ना ले लें, दुनिया की कोई भी मेडिसिन क्यों ना खा लें, हम अपनी बीमारियों को का इलाज करने के लिए कुछ भी यूज कर लें, वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी में पहुंचना चाहिए, जो हमारी बॉडी के पार्ट में तरह तरह के जो मिनरल्स विटामिन जिस जिस पार्ट को जाना चाहिए वो सप्लाई नहीं करता। हमारी जो आते हैं वो आगे सप्लाई नहीं करती क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी हाउसवाइफ बैठी होंगी वो ये चीज जानती होंगी कि जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारा जो सिंक होता है इसमें हम बर्तन धोते हैं, धोते 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 क्या होता है, एक टाइम पे पानी नीचे जाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कचरा जमा होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है। तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाहर से कुछ केमिकल्स लेकर के आते हैं, उसमें डालते हैं, जिससे वो ब्लॉक जो होती है वो खुल जाती है। कुछ इसी प्रकार का काम हमारी जो पेट की आंतें होती हैं वो भी करती हैं। जब हम कुछ चीजें खाते जाते हैं वो ब्लॉकेज का रूप लेने लगती है क्योंकि टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। अब उसको रिमूव करने के लिए क्या काम करता है हमारा फॉरएवर का एलोवेरा जेल, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड नहीं है, क्योंकि जहां पे इसकी खेती होती है ना
फॉरएवर के एलोवेरा की जहाँ पे खेती होती है वो पॉल्यूशन फ्री खेती होती है, वहां पे किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यही है, जब हम इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो बाहर निकाल देता है। अब एक एलोवेरा के अंदर 200 कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें से 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड, 20 मिनरल और 75 न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जो कि ये सभी लोगों को पता होगा। अब आगे चलते हैं इंटरनल यूज ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा का इंटरनली यूज क्या है, जैसे कि पहले भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था 8 वाले में, कि यूज क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है। अब इसमें नंबर 1 पे दिया हुआ अपार्ट फ्रॉम लिग्निन, और नीचे दिया है सपोनिन। तो लिग्निन का क्या काम होता है? लिग्निन का काम होता है कि मतलब जो फास्टेस्ट पेनिट्रेट करता है, जो बिल्कुल घुस जाता है इनर लेयर तक, उस लिग्निन का काम होता है जो बिल्कुल घुस जाता है इनर लेयर तक। और सपोनिन का मतलब होता है जो साबुन के तरीके होता है, जो सफाई करने का काम करता है, जो मेरे बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। अच्छा, जिसके पास खीरा जो किसी ने काटा होगा ऊपर के भाग को, जब उसको रब करते हैं ना तो उसमें ऊपर झाग टाइप का निकलता है, तो वो एक तरीके का सपोनिन का काम करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शरीर को साफ करता है, जिससे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारी जो आंतें होती हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, जितनी साफ होंगी शरीर उतना ही बेहतर होता है और उतना ही हमारा रोग मुक्त रहता है। जिस तरीके से आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हैं, मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए हमारी जो आंतें होती हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब जब हम एलोवेरा को यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? जिसको गैस की प्रॉब्लम है, अल्सर की है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन, लो एनर्जी, जो सुबह उठते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है लेकिन शाम तक लो होने लगती है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। बीपी शुगर के लिए तो एकदम ये रामबाण इलाज है। जिनके बीपी शुगर है उनको तो जरूर एलोवेरा यूज करना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कौन है? एलोवेरा जेल। क्यों? क्योंकि एलोवेरा जेल जब हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जिस उसके बाद हम कोई भी मेडिसिन, उसके बाद हम कोई भी न्यूट्रिशन जब लेते हैं, तो एलोवेरा को यूज करने के बाद हमारा जो आंतें होती हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती हैं। हमारे बॉडी के पार्ट में जो जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए वो पहुंचने लगता है। जब न्यूट्रिशन पहुंचने लगता है तो जाहिर की बात है जिन न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी से हमें जो बीमारियां बनती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं, और जो बन चुकी होती हैं उनमें भी राहत मिलने लगती है। अब बात करते हैं कि वाई एलोवेरा। वैरायटी बारबाडेंसिस मिला क्योंकि ये बारबाडेंसिस की जो है वैरायटी है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि पॉल्यूशन फ्री है। एलोवेरा जो है जहाँ पे खेती करता है, उसको मुझे अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि जहाँ पे वो खेती करते हैं उसके ऊपर से किसी भी प्रकार का प्लेन या एरोप्लेन कुछ भी नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से वहां पे पॉल्यूशन फैल पाए। तो ऐसी जगह पे खेती होती है। बाकी मेच्योरिटी पीरियड तो जानती हैं 2 से 4 साल का रहता है, जो कि इंडिया के अंदर इतना पेशेंस नहीं है। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि मतलब कि जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं उनमें केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। हमारे एलोवेरा में 99.7% तो न्यूट्रिशंस होते हैं, 0.3% जो है उसमें हर्ब्स ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एलोवेरा की स्टेबलाइज हो जाता है। इसका मतलब कि 4 साल तक उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर और उसकी फ्रेशनेस बिल्कुल मेंटेन रहती है। होता नहीं कि हम एलोवेरा को जो है 4 साल तक भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0.3 जो है हर्ब्स ऐड किए जाते हैं, जिससे वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसी वजह से एलोवेरा का जो प्रोडक्ट होता है उसको ज्यादा 4 4 साल तक भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो चीज खुली नहीं, मतलब उसकी सील नहीं खुली नहीं चाहिए। अगर वो पैक्ड है तो 4 साल तक यूज कर सकते हैं, जब तक कि उसकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सील्स ऑफ अप्रूवल भी दिए हुए हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा को जो है एम हलाल की सील, इस्लामिक सील, IASC सील, कोशर रेटिंग भी मिली हुई है, लीपिंग बनी भी मिला हुआ है। अब ये जो है एम हलाल सील क्या होती है? इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिक्शन नहीं मिला हुआ है। इस्लामिक सील उसे दिया जाता है जिसमें कोई भी प्रकार का अल्कोहल मिक्स नहीं होता।
IASC मतलब कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल 98 देशों की एक प्रामाणिकता है कि जो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट उगाए जाते हैं ना, ये सील उनको दी जाती है। तो सोच लीजिए कि एलोवेरा को कितनी कितनी बड़ी बड़ी बेहतरीन सील्स मिली हुई है। ठीक है। कोशर रेटिंग सील यानी कि ये हमारा जूस ऑफ सील अप्रूवल है। जूस यानी कि ये बहुत धार्मिक लोग होते हैं, और कोशर रेटिंग उन प्रोडक्ट को मिलती है जिन्हें वो प्रसाद के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। लीपिंग बनी यानी कि हम हम अपने प्रोडक्ट को 300 बार क्वालिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है। और उन्हें हम किसी भी एनिमल पर टेस्ट नहीं करते, क्योंकि फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो एनिमल टेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। जिसको क्रूल्टी फ्री भी कहा जाता है। क्या होता है कि जब 25 साल लगातार कोई प्रोडक्ट को एलोवेरा पर यूज नहीं किया जाता तो उसे लीपिंग बनी का अवार्ड दिया जाता है। तो मान लीजिए कि फॉरएवर को ये सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ये सारे सील्स ऑफ अप्रूवल मिल चुके हैं। तो इससे बड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती कि हम, अगर हमारा कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है तो हम उसको ये बताएं कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा क्वालिटी है। वो सील्स को देख करके समझ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा क्वालिटीज हैं। अब इसको यूज कैसे करना है ये तो सभी को पता है कि 1 लीटर की बॉटल को जो है अगर आपने खोल दी है तो 10 दिन के अंदर आपको उसको खत्म करना है। 50 ml मॉर्निंग में और 50 ml इवनिंग में। मॉर्निंग में आपको खाली पेट लेना है शीशे के गिलास में। ठीक है। अब बात करते हैं कि वाई सो एक्सपेंसिव। मतलब अगर इतने सारे बेनिफिट देखने के बाद भी किसी के मन में थोड़ा सा भी आता है कि इतना महंगा क्यों है। मान लो मार्केट का एलोवेरा अगर 300 रुपए में मिल रहा है, तो फॉरएवर को ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए में देना चाहिए। इतना ज्यादा महंगा क्यों मिल रहा है ना। थोड़ा सा किसी के मन में डाउट आता है। कभी कभी हमारा प्रोस्पेक्ट भी हमसे ये क्वेश्चन करने लगता है कि चलो मान लिए मैम कि मार्केट में 300 का मिल रहा है, लेकिन आपका एलोवेरा इतना महंगा क्यों है, 2,000 में क्यों दे रहा है आपका एलोवेरा। ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एक इंटरनेशनल जो है प्रोडक्ट है। ये जो है यहाँ पे इंडिया में नहीं बनाया जाता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर 100% न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। अगर हम मार्केट का एलोवेरा लेते भी हैं 300 रुपए की एक बॉटल, तो उसके अंदर ये देखिए ना आपके, उसके अंदर 10% एलोवेरा होता है। बाकी का 90% जो होता है वो वाटर होता है, क्योंकि मार्केट का जो एलोवेरा मिल रहा है वो एलोवेरा जेल नहीं मिल रहा है, एलोवेरा जूस मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं कि अगर आपको 100% न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए आप कम से कम 10 बॉटल लेंगे। 10 बॉटल के हिसाब से आपका 3,000 रुपए का बन रहा है। तो आप ये सोचिए कि आप 3,000 रुपए जो है खर्च करोगे, तब आप 100% न्यूट्रिशन लोगे। वहीं पे फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है 100% न्यूट्रिशंस के साथ आपको 2,000 रुपये मिल रहा है। तो कंपनी आपका 1,000 रुपये तो बचा रही है ना। तो आपको महंगा कहाँ से लग रहा है। इस तरीके से कैलकुलेशन से आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं। अगर फिर भी किसी के मन में 1% भी ये आ रहा है कि एलोवेरा जेल इतना महंगा क्यों है, तो आप अपने कंटेंट में ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, लाइव प्रूफ देखा कि इसके अंदर सिर्फ एक ढक्कन डालने के बाद इसके जितने भी टॉक्सिन्स थे वो खत्म हो गए, है ना। क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होती है वो एक प्रकार की इंजन होता है। और इंजन का जो मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो पेट है। अब पेट के अंदर जो है 90% बीमारियां का जो कारण बनता है वो क्या बनता है, पेट से ही शुरू होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स होते हैं। तो एलोवेरा क्या करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन 3 महीने में 8 से 9 बॉटल इसकी कंज्यूम कर लेना तो उसकी बॉडी एकदम वैसी हो जाएगी जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी की होती है।
ठीक है। तो मेरा जो है इतने ही पॉइंट्स थे आप लोगों को बताने का। जो भी पॉइंट्स अगर आप लोगों को न्यू पता चला हो तो वो नोट करके या मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। कंटेंट में अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज मेरा ये पहला सेशन था, शायद हो सकता है मेरी बातों में थोड़ी सी घबराहट भी हुई हो। अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं थैंक यू बोलती हूँ विक्रम सर का कि जिन्होंने मेरे अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लाए और मेरी ये सेशन आज आप लोगों को एलोवेरा जेल के बारे में दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग। यस, थैंक यू वेरी मच साइमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आज, और एलोवेरा जेल के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपने प्रेजेंट किए, और स्पेशली जो आपने केस स्टडीज बताई, स्पेशली स्टोरीज जो आपने बताई, राइट, क्वीन की स्टोरीज और जीसस क्राइस्ट की स्टोरीज, राइट, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट्स बनाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। आप लोग जी। इस कंटेंट का यूज़ कर सकते हो शॉर्ट्स बनाने के लिए भी, आपको जो भी स्टोरी समझ में आई है उस पर शॉर्ट्स बनाइए। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो। ओके, और वायरल होने के चांस उसमें है। यस। और एलोवेरा जेल जो है अपने कंपनी का यूएसपी है। ओके, फॉरएवर लिविंग शुरू ही एलोवेरा जेल से हुआ है। ओके, कोई पूछेगा कि फॉरएवर लिविंग किस बारे में है, तो भाई एलोवेरा जेल है उसका मेन जो है वो। ओके, एलोवेरा जेल के ऊपर ही, अपने एलोवेरा के ऊपर ही सारे प्रोडक्ट्स बेस्ड हैं, एलोवेरा और हनी। ओके, तो इसके बारे में सबको पता ही होना चाहिए। ओके, भले ही आपको गार्सिनिया प्लस के बारे में पता ना हो, ओके, आरटीसी के बारे में इतना डेप्थ में पता ना हो, लेकिन एलोवेरा जेल के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। ओके, वाई फॉरएवर बुक में भी कंपनी ने दिखाया है कि भाई एलोवेरा जेल हम कैसे कल्टीवेट करते हैं, बॉडी में कैसे टॉक्सिन्स क्लियर करता है वो। ओके, तो एलोवेरा जेल आपके फिंगर टिप्स पर होना ही चाहिए। ओके, भले ही आप कितने ही नए हो बिजनेस में, कितना ही नए हो टीम में। ओके, सो यस, सो वेरी इंटरेस्टिंग सेशन रहा साइमा जी। ओके, यस। थैंक यू सर। यस, वेलकम। तो गाइस, ऐसे ही आपको भी अगर कुछ प्रेजेंट करना हो, आपने कोई टॉपिक प्रेजेंट किया, आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया है, तो आपके अपलाइन से कनेक्ट कीजिए। ओके, आपको भी मौका मिलेगा। ओके, इवन टीएलएफ के मीटिंग्स में भी। ओके, आपको अगर इंटरेस्ट है कि सर मैं टीएलएफ के सेशन में ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, ओके, चाहता हूँ मैं ट्रेनिंग देना, तो आप मतलब आगे आइए, अपलाइन से कनेक्ट कीजिए कि हाँ ये टॉपिक है मेरा। तो जो दिन में मैं अवेलेबल हूँ या फिर विक्रम अवेलेबल है, हम टीएलएफ में सेशन दे रहे हैं, तो उसमें वी कैन गिव यू सम टाइम इन दैट। ओके, जो रिलेवेंट होगा उसमें। ओके, तो आप ट्राई कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, एंड दैट ऑल्सो कैन बी कंटेंट फॉर यू। वो भी कंटेंट आप अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पर। ओके, तो बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे कंटेंट बनाने को टाइम नहीं मिल रहा है, तो भाई इस तरीके से कंटेंट बनाओ, सिंपल, आपका कंटेंट रेडी है। ओके, सेम यू कैन अपलोड ऑन यूट्यूब। यस। यस विक्रम भाई, गुड इवनिंग। नहीं, आवाज नहीं आ रहा हेलो। है। यस यस, ऑडिबल ना। ओके, एक सेकंड। कोई कुछ बोलिए एक बार। हाँ, आ रहा है। हेलो। हाँ, ठीक है। यस यस। हेमा जी, हाँ, होस्ट बनाइए विक्रम को। ओके सर। हम्म, देखिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने आपका पूरा सेशन सुना, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आपका पहला थैंक सेशन यू। था, लग ही नहीं रहा था कि पहला सेशन है। राइट। तो इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, जो कि अच्छी बात है कि आपने अपॉर्चुनिटी को लिया। ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा था जो मैंने बहुत पहले सुना था, मेरे भी ध्यान से उतर गया था। ठीक है। तो आपका ये सेशन देख के मेरे को वो चीज़ याद आया। एक तो स्टार्टिंग में जो 4 एग्जाम्पल्स आपने दिए, वो आप कहाँ से लाई? सर मैंने बहुत, आपने कहा था स्टडी कर लिया, तो बहुत हम्म। ज्यादा स्टडी किया था, जहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिली। तो बहुत सी हम्म। वीडियोस देखी थी जिसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स हम निकाल के एक वीडियो क्रिएट कर दी, एक प्रेजेंटेशन में बना दिया। तो ये एक वीडियो में ही हमको सर ये जो है एविडेंस मिले थे। एक सेकंड, प्रतीक भाई, आपने ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था? ये रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग चालू है। आपके आपका इनसे ऑन है ना? यस यस, मेरे यहाँ से हाँ, on है। ठीक है। तो ठीक है, और आपने रिसर्च किया और आपने इंफॉर्मेशन निकाला। तो आप मुझे ये बताइए, इस रिसर्च के दौरान क्या आप एलोवेरा जेल को लेके आप कॉन्फिडेंट हैं? सर बहुत ज्यादा। है ना? कोई, आप यस सर। देखिए, मैं आप सबको एक एक सीक्रेट बता रहा हूँ। ठीक है। आप सब चाहें तो अपना पूरा बिजनेस सिर्फ एक एलोवेरा जेल के ऊपर बना सकते हैं। ये इतना पावरफुल है। ठीक है। हम बाकी प्रोडक्ट्स में इतना उलझ जाते हैं कितनी बार। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके जैसा जो आपने बोला ना, जेल और जूस का डिफरेंस वही हम्म। है ना? यहाँ पे 99.7% आपको एलोवेरा मिल रहा है, जो कहीं नहीं मिलता। और जिस तरीके से, ठीक है, और जिस तरीके से और जो क्वालिटी का एलोवेरा ये प्रोड्यूस करते हैं, वैसा कोई नहीं करता, इसीलिए इसका प्राइस है। बेनिफिट्स हैं,
रिजल्ट्स हैं तो प्राइस है। और सोचिए यस एमआरपी 2061 का आता है, 30% डिस्काउंट करके डिलीवरी हटा दे तो 1380 का पड़ता है। ठीक है। और आप अगर मैनेजर लेवल पे हैं तो आपको करीब करीब 1000 रुपए के आसपास, 1100 के आसपास पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? तो एलोवेरा जेल अपने आप में आज हर मंथ मैं करीब करीब 8-9 बॉटल्स एलोवेरा बेच देता हूँ। तरुण सर 25-30 बॉटल सिर्फ एलोवेरा बेचते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो एलोवेरा अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसके कस्टमर सबसे ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा एलोवेरा कंज्यूम किया जाता है आपको, आप अगर नंबर्स में देखोगे, कोलकाता आरडीओ जो है, जो रीजनल ऑफिस है, ठीक है, इस आरडीओ से हर दिन का 350-400 एलोवेरा सेल होता है, हर दिन का, कोलकाता ऑफिस से। ये तो सिर्फ आरडीओ का नंबर बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं कोलकाता ऑफिस गया था, तो वहां पे एक मैनेजर है शुभम चक्रवर्ती सर, तो उनसे डिस्कशन हो रहा था मेरा, तो उनसे मुझे पता चला था ये नंबर। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मेरा सर फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है कोलकाता में कोई लेता भी है, क्योंकि मेरे कस्टमर्स कोलकाता में कम है, बाहर के ज्यादा है। उन्हें बोला कि 350-400 बॉटल डेली आरडीओ से प्रोडक्ट जाता है, जो रिटेल प्रोडक्ट्स है। जो हमारे कोई सीसीबीसी करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं वो तो अलग है, जो प्रोडक्ट्स रिटेल हो रहे हैं उनकी, वो नंबर सर ने मुझे बताया। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इंडिया लेवल पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो सबसे पहले हमारा एलोवेरा जेल है। जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कोई बिकने वाला प्रोडक्ट है वो है हमारा आर्टिक सी। हमारा आर्टिक सी जैसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। बहुत सारे ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे कभी। ठीक है, बट जो बेनिफिट्स हमारे आर्टिक सी में है वो किसी और, वो क्वालिटी कोई मैच ही नहीं कर सकता। मेरे पास एक कस्टमर है, उनका नाम साजिया खान है। ठीक है, गाजियाबाद या यूपी के आसपास ही कहीं है वो हर मंथ मुझसे बस आर्टिक सी लेती है, सिर्फ आर्टिक सी, 2 आर्टिक सी, 3 आर्टिक सी, शायद खुद कंज्यूम कर रही हैं और अपने आस पड़ोसी, अपने फैमिली में भी किसी को दे रही है। वो सिर्फ मुझे बोलती है 3 आर्टिक सी प्लेस कर दिए, 2 आर्टिक सी प्लेस कर दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव एक्सपर्टीज इन पैसिव इनकम। मेरी एक्सपर्टीज है पैसिव इनकम में चैट जीपीटी, जहां पे मैं लोगों की हेल्प कर आप लोगों को कुछ आवाज आ रहा था क्या अभी? यस हाँ सर आ रही थी। हाँ, वो ट्रेनिंग पता नहीं कैसे ऑन हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं आप में एक अच्छा ट्रेनर देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप और भी हर वीक, मैं चाहूंगा जब भी हम ये 8 PM का सेशन करें, हर वीक में 1 या 2 सेशन आप स्टार्टिंग के 15 मिनट प्रोडक्ट पे बताएं। ठीक है, इससे आप ही का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और आपके चलते हम सब भी सीख जाएंगे। और ऐसे अगर अपने आप को डेवलप करना है, आप सब, नीतू जी जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं, श्वेता जी, कंचन जी, आप सब 10-15 मिनट स्टार्टिंग में आके ले सकते हैं। इससे आप ही की तैयारी होगी, है ना। और मैं चाहूंगा कि एलोवेरा जेल, ठीक है, और श्वेता जी आप हाँ इस पोजीशन, श्वेता कुमारी जी आप इस पोजीशन में भी वीडियोस बना सकते हो जो बहुत चलेगा। अपना काम करते करते आप एलोवेरा के बेनिफिट्स अगर बता के वीडियो डालें, वो वीडियो वायरल जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का ब्यूटी है कि हम यहाँ पे, और अगर उसी किचन में वहीं कहीं एलोवेरा जेल का बॉटल पड़ा होगा तो वो और भी बढ़िया। बात समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे बिजनेस का फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कुछ भी करते हुए कंटेंट बना सकते हैं और वो कंटेंट चलता है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब अपने एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। हम नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए यहाँ है अभी। हेलो विक्रम जी। ये श्वेता जी। हाँ जी, एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैं भी अभी कुछ मीटिंग आपने बोला था ना कि आप दे सकते हैं, तो मैं देना चाहूंगी नेक्स्ट वीक। तो मैं नेक्स्ट वीक नहीं, अभी कौन सा दिन है आज? वेडनेसडे नहीं, मंडे आज है आज, मंडे है ना। है। वेडनेसडे दीजिए, परसों दीजिए। ओके, वेडनेसडे को, ओके श्योर। हाँ ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग का 10-15 मिनट आप ही का है। तो कौन ठीक से है, टॉपिक पे देंगे आप? मैं या तो बी हनी पे देना चाहूंगी या आर्टिक्सी पे। आप मेरे ख्याल से आर्टिक सी पे दें तो बेटर रहेगा। ओके श्योर। ठीक है, आप किस में ओके, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं, बी हनी या मैं आर्टिक सी? दोनों पे कॉन्फिडेंट हूँ।
ठीक है। क्योंकि बी हनी से भी मेरे जो एक कस्टमर है उनको काफी बेनिफिट हुआ है ना। उनका जो बेटा था जिसको काफी प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो काफी टाइम से मतलब डॉक्टर्स के चक्कर लगा के, तो तो मैंने आप बी उनको हनी ही दीजिए क्योंकि अभी सर्दियों का समय है। ठीक है, एक अच्छा कंटेंट बनेगा। हाँ, तो एलोटर्म दिया था मैंने उनको और बी हनी दिया था, हम्म। और बहुत दोनों बढ़िया। ही बहुत ही मिरेकल उनके ऊपर वर्क किया कि मतलब हम्म। वो विद इन ए 10 डेज, मतलब वीक भी नहीं हुआ और वो ठीक हो गया। हम्म। तो वो भी काफी अच्छा रहा उनके लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बी हनी पे दीजिए। वेडनेसडे डन है आपका। ठीक यस। है, तो वेडनेसडे को इवनिंग में या मॉर्निंग में एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आपका आज स्टार्टिंग का 10-15 मिनट का सेशन है, ताकि हमें भी याद रहे। ओके, श्योर। ठीक है। तो गाइज फ्राइडे को अगर किसी को देना है आर्टिक सी का तो वो बता दीजिए अभी ही। ओके, तो फ्राइडे हाँ भी फिक्स हो जाएगा, ये वीक का फिक्स हो जाएगा। ओके, सो इस सर तीन। मैं दे सकती हूँ क्या फ्राइडे को? यस हाँ, अंजलि, बिल्कुल दे आप सकते दीजिए हैं। फ्राइडे को आर्टिक सी फिक्स। ग्रेट। ओके सर, थैंक यू। गुड। गुड। रिया जी, रिया जी आप फिर मंडे को दे दीजिएगा, नेक्स्ट टर्न जब नेक्स्ट वीक हम करेंगे। यस। अभी अंजलि ने बोल दिया। ठीक है, हम्म। आप भी कीजिएगा, हम आपको लूप में रखते हैं। आप ही याद दिलाइएगा हमें। ठीक है, यस। मैं पीपीटी बनाऊं ना विक्रम जी? आपकी इच्छा। जरूरी नहीं पीपीटी बनाना। ठीक है, आप अच्छा। ऐसे भी शेयर कर सकती है, जैसे आप बैठी हैं, आप पॉइंट्स पेपर में लिख लो, आप शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। ठीक है, आपके पास हनी है वैसे घर पे खुला हुआ हाँ, मेरे बॉटल? पास है, मैंने बस उसको मंगाया लेके था। बैठिएगा। ओके, और ले भी ठीक है, रहे हैं हम उसको। बहुत बहुत बढ़िया। बट नेक्स्ट टाइम जब आप बैठे ना, आप हाँ देखिएगा जी। कि जो लाइट का सोर्स है वो सामने से हो, हम्म। पीछे से नहीं। ठीक है, क्योंकि हाँ सामने जी, से आई। होने से आप पे फोकस आएगा। हाँ जी, बिल्कुल वही। ठीक है, ओके। यस अंजलि, आपका कोई क्वेश्चन है? बस सर यही पूछना था कि ऐसा कोई डिफरेंस, मतलब ऐसा कोई वो तो नहीं है कि 5K वाला या फिर नहीं दे सकता या फिर 2cc वाला ही ट्रेनिंग दे सकता है, तो वही ऐसा पूछना था कुछ नहीं सर। है, ऐसा कुछ हो नहीं है। गया सर। ठीक है, 5K से जब फॉरएवर के अंदर आप एलिजिबल हैं काम करने के लिए, तो इस ग्रुप में हमारे जो पर्सनल ग्रुप है इसमें आप सब चीज़ के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। यस, इसमें सिर्फ ओके टीएलएफ में हाँ, रूल है, टीएलएफ में टीएलएफ 2 सीसी में चाहिए। जो सेंट्रल रूल्स हैं, जो वहाँ पे सबके सहमति से होता है, वो फॉलो करना पड़ेगा। हम्म। पर यहाँ पे सब फ्री है। यस, राजा कश्यप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आवाज आ रही है क्लियर अच्छे से? यस बिल्कुल आ आवाज आ रही है। रही है, क्योंकि बताइए। सर ना मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ घर पे मेरा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहता है और वीडियो ऑफ वाईफाई ही रखनी कनेक्टेड नहीं पड़ती है? है मेरे को। नहीं सर, वाईफाई वगैरह तो नहीं कर पाया, बट बाकी पोस्ट पेड मैंने कनेक्शन लिया हुआ है ये। पोस्टपेड किस चीज पे, फोन के नेटवर्क पे? जी सर, एयरटेल का सिम है। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए फोन के नेटवर्क पे ना हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई जी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और एकदम से किसी का कॉल आ गया, वो तो इंटरप्ट होगा ही होगा। बट ये रोड वहीं ब्रेकर बन आपने रहा है सर मेरे हिसाब से। क्या बोल रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक ब्रेकर बन रहा है कि मैं मीटिंग ऑनलाइन ले दे नहीं सकता, और जो कंटेंट वगैरह का अपलोडिंग वगैरह वो उसमें थोड़ा सा इशू रहता है सर। बिल्कुल। तो वही तो है कि इसको मैं जितना सॉल्व करूंगा जल्दी। जितना आप पोस्ट पेज में खर्चा करेंगे, उतने ही कॉस्ट में आपका वाईफाई लग जाएगा ना। आप जी नॉर्मल प्रीपेड सिम ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। तो सर मेरा क्योंकि क्वेश्चन ये था। वाईफाई होने से एक जी बेनिफिट यह है कि कभी आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो या अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, तो आप अपना फ्लाइट मोड ऑन करके वाईफाई ऑन रख सकते हो। ओके सर। ठीक है, बोलिए और क्या डन सर। क्वेश्चन? जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमारे नॉन में ना कुछ नॉन में कुछ फैमिली फ्रेंड्स में कुछ इश्यूज हैं, मतलब कुछ बीमारियां हैं। तो उनको मैं अपने जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे रिकमेंड करूं, ताकि वो मतलब उनको क्या बताऊं, किस तरीके से बताऊं उनको देखिए, मैं क्या आपको किस तरीके से, सबसे सिंपल तरीका ताकि वो बता ले रहा हूँ। सके। जी हाँ सर। बिल्कुल, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जी फॉरएवर सर। का कोई भी प्रोडक्ट काम करने के लिए सबसे पहले 3 बॉटल एलोवेरा जेल, बिना उसके कुछ नहीं देना है। ओके सर। ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो, हर चीज के लिए सबसे पहले उनको एलोवेरा जेल, क्योंकि जैसे अभी साइमा जी ने बताया कि कोई भी चीज एब्जॉर्ब होने के लिए वो जो वेलाइज थे, इंटेस्टाइन में जो जी वेलाइज सर। वेलाइज होते हैं, क्लिनजिंग वो क्लीन जरूरी है होना सर। जरूरी है ना। जी सर। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहला स्टेप है कोई भी ट्रीटमेंट का, कोई भी चीज ओके जो सर। हमें बॉडी में फायदा करेगा। तो बेझिझक कोई भी है, फॉरएवर का येलो बॉटल एलोवेरा जेल आप रेकमेंड कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज, किसी को भी कोई ओके। कमिटमेंट
या क्योर होने का दावा नहीं करना है, ठीक है। तीसरा चीज, जी। अगर कोई लेडी है, ठीक है, तो उनको आप क्रैनबेरी का जूस दे सकते हो, नेक्टर दे सकते हो, ओके सर। ठीक है, वो तो मम्मी को यूज करवाता हूँ सर। बिल्कुल। और अगर किसी को गैस्ट्राइटिस का इश्यू है, ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का इश्यू है, तो उनको येलो बॉटल ही देना, अगर ज्यादा इश्यू है तो, ओके सर। ठीक है। ओ जी सर। तो बाकी एक तो सर ये जैसे हो अभी। गया सबसे, रुकिए रुकिए, ओके। एक तो ये हो गया सबसे पहला, जो कि हमें किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देना है, एलोवेरा जेल सबसे पहले। उसके बाद उनको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, लिवर से रिलेटेड हो, उसके बाद जो हमारे टारगेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आरटीसी हुआ, गार्लिक थाइम हुआ, लाइसेम प्लस हुआ, वो जी। आपने पता करके सामने वाले को दिया, तो उस पर वो काम भी करेगा, जी सर। ठीक है, बताइए। तो जी सर। तो सर उनसे कैसे बात करें ताकि वो ले सके, मतलब उनको क्या बोले, किस तरीके से उनको रेकमेंड करें ताकि वो ले सके, क्योंकि ना मैं कई बार, काफी बार मैंने उनको बोला है या फिर ट्राई किया है रेकमेंड करने के लिए, तो ये बोलते हैं यार फिर तो वही अपनी कंपनी के प्रोडक्ट ये वो, हाँ, तो इस ये एक टाइप के सबसे बोलते बड़ा हैं सर। प्रॉब्लम है, इसीलिए अपने नोन्स में, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में रेकमेंड करना मैं सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। जी सर। क्योंकि उनको दिखता है बॉटल के पीछे आपका प्रॉफिट, उनको हाँ लगता है सर। जबरदस्ती प्रोडक्ट चिपकाना। आपको भी कोई एमवे के प्रोडक्ट देगा, चाहे वो कितनी ही अच्छे क्वालिटी के हो, आपको भी कहीं ना हाँ कहीं सर। महसूस होगा, है ना। बिल्कुल सर। तो ये साइकोलॉजिकल रीजन है। तो अपने नोन्स, अपने फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस जितने भी हैं, जब तक वो खुद से कुछ ना पूछे, तब तक कुछ नहीं बोलना, ओके सर। ठीक है। देखा भी तो नहीं इन जाता ना सर उनका जो दुख होता है ना, कई बार मतलब ऐसा लगता है कि भी हेल्प की जाए इनकी। कुछ नहीं कर सकते इसमें आप, ठीक है। आप सिर्फ ये कर सकते हो, मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब का वीडियो बनाया, ठीक है, कोई यूट्यूब का वीडियो जी बनाया, सर। और आपने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया कि देख लेना जब भी टाइम मिले, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बोलना। वीडियो देखने के बाद, फॉर नॉलेज। हाँ, वीडियो जी वीडियो सर। देखने के बाद अगर वो खुद से अप्रोच करे तो ठीक, नहीं करे तो आपको कुछ नहीं बोलना। आपके अंदर तो वो नहीं रहेगा ना कि ये मैंने हेल्प करने की कोशिश नहीं करी, ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, जी सर। ठीक है। ये तरीका ठीक है सर। कोई भी या तो हम खुद की ओन वीडियो क्रिएट करें उस टॉपिक पे या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, या हाँ, फिर मतलब या उनको किसी की कोई भी वीडियो, वीडियो का ठीक है, लिंक शेयर कर सके ताकि भी लिंक उनको शेयर कर सकते हैं। सोशल और प्रूफ सिर्फ, मिल जाए। हाँ, और सिर्फ इस चीज को बोलते हुए कि आपके घुटने के प्रॉब्लम का इसमें शायद आपको सोल्यूशन मिल सकता है, देख लीजिएगा, इतना बोल के छोड़ देना, ठीक है। और अगर ओके सर। सामने वाला कभी भी देख के आपको बोलता है कि ये प्रोडक्ट तो महंगे हैं, या ये प्रोडक्ट मेरे को जी सर। कहाँ मिलेगा, ठीक है, या वो नॉर्मली बोलेंगे कि क्योंकि प्राइस तो मेंशन होता ही है नॉर्मली जी वीडियोस में, सर। और अगर वो पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा ये प्रोडक्ट, कैसे मिलेगा, तो सबसे पहला चीज जो आपको बोलना है वो ये बोलना है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ओके सर। आपको बोलना है, उनको नहीं बोलना है। ताकि ऑब्जेक्शन ही ना आए। ऑब्जेक्शन आए भी तो कुछ बोला ना जा सके, और जी सामने सर। वाला भी अगर बोल देता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो आपको अग्री करना है, आपको कहीं यस पर भी उस चीज सर। को डिफेंड नहीं करना कि नहीं नहीं ये तो सस्ता है। अगर आप ये बेनिफिट्स देखो, इस चीज को कंपेयर करो, क्योंकि इंडियन माइंडसेट में उनको नहीं समझ आता, उनको प्राइस ही समझ आता हाँ सर, बहुत महंगा लगता है उनको उसके आगे। है ना। वो तो कंपेयर अगर करते कोई हैं। बोलता है कि महंगे हैं, तो हाँ महंगे हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, यस सर। ठीक है। जी सर। सर मेरे को ना कल यूट्यूब से एक लीड आई थी। तो गुड। अभी वो मेल है, और बाकी वैसे अभी वो बाहर कहीं गया हुआ है, तो उसने यूट्यूब पे ही सर्च कर रहा था वो कुछ काम के बारे में। तो हम्म उनसे मेरी कॉल पे बात हुई थी, तो आज मेरे से उनसे कोई बात नहीं हुई, तो मैं कल अभी उनके पास मैसेज करूंगा, कल उनसे बातचीत करता हूँ क्या उन्होंने वेबिनार वगैरह देखा, क्या उनका ऑब्जेक्शन वगैरह है, तो किस चीज उनके की साथ फिर वेबिनार, मीटिंग। मतलब टीएलएफ की वेबिनार? यस सर। देखिए, मैंने पिछले दिन टीएलएफ के 9:30 बजे वाले सेशन में भी एक चीज बताया था, ठीक है, जी। कि किसी को भी अगर अपना काम समझाना है हमें, तो 1 मिनट में समझा सको, उस लेवल की खुद की तैयारी करनी है, बिल्कुल सर। ठीक है। फिफ्टी मत परसेंट तो सर भरोसे अभी भी बैठो, है मेरी। हाँ, मत जी भरोसे सर। बैठो कि वो 90 मिनट का वेबिनार देखेगा। जब अरे तक अच्छा। 1 मिनट में आप उसका क्यूरियोसिटी नहीं जगा पाए, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं जगा पाए,
वो नहीं देखने वाला, आप चाहे कितना ही पीछे पड़ लो। ओके सर। क्लियर है? तो सर अगर हम कोल्ड कॉलिंग भी करें, मतलब लीड्स वगैरह पे जाए कोल्ड कॉलिंग भी करें, तो उसमें भी हमारे को कुछ ऐसा प्रिपेयर अपने आप को करना है कि उसको हम 1 मिनट के अंदर काम को समझा सके, ताकि वो क्यूरियोसिटी जगा के हमारा जो 90 मिनट का वेबिनार है वो देख सके। एक सेकेंड। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। एक्चुअली जी मेरा सर। फोन और लैपटॉप ना साथ में कनेक्टेड है, तो मेरे को फोन ओके को सर। डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। और ओके कॉल आता है तो सर। एकदम से ही बजने लगता है। तो सर जैसे हम कॉल जो अपना कोल्ड कॉलिंग वगैरह भी करें, तो अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि अगर वो सामने वाला पूछे भी आपका काम क्या है, क्या बिजनेस है, तो हम उसको बता सके और 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर। तो ये बिल्कुल। चीज भी देखिए, मैं प्रिपेयर आपको करना है एक चीज सर। बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी, चाहे आपने फॉरएवर आज ज्वाइन किया है, 2-3 महीने पहले किया था, या 1 साल से हो या 10 साल से हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अपने आप को टॉप क्लास फॉरएवर कंसल्टेंट समझिए। ठीक है? अपने आप को टॉप क्लास फॉरएवर का कंसल्टेंट समझिए कि आपसे बेहतर सामने वाले को कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है? तो ग्रेट कोल्ड सर। कॉलिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपका टोनालिटी, आपका बात करने का अंदाज, आपके क्वेश्चंस और आप जो समझा रहे हो उसमें दम होना चाहिए। क्योंकि सामने वाला कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकता, वो बस आपको सुन सकता है, और कौन सा माइंड ये चीज बोल रहा है वो इस चीज को जज कर सकता है, अंदाजा लगा सकता है सर बाकी बस। अंदाजा लगा सकता है। फॉरएवर जी। में या नेटवर्क मार्केटिंग में या बिजनेस में हम हैं मार्केटर्स, और एक मार्केटर अगर किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, हम क्या कहते हैं फॉरएवर के अंदर, हम सारे अपने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हम सब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कंपनी हमारा, हम ऐसे बात करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेसेस है ना, हम जितने भी जी सर। सीसीज कर रहे हैं हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो कंपनी तो हमारा ही है, ये मान के राइट चलना सर। है। ठीक है? तो हम अगर एज हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम मार्केटर्स किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो अपने नॉलेज एंड इंटेलिजेंस से, बिल्कुल। अपने एक्सटर्नल फीचर्स से नहीं। ठीक है? हम प्रेजेंटेबल रहें उतना ही काफी है। बात समझ पा रहे हैं? आप जी देखो, सर। आज उन कंपनीज पे आपको ज्यादा ट्रस्ट है जिन कंपनी के फाउंडर्स का आप पॉडकास्ट सुनते हो, जिनको आप हाँ हाँ। बोलते हुए सुनते हो, चाहे वो अश्नीर ग्रोवर हो, चाहे वो बॉम्बे शेविंग का वो पॉल डेंसाल जो है वो है, कोई भी है जिसको आप ज्यादा सुनते हो, ठीक है, आपको उसके कंपनी, उसके काम से भी प्यार हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, जेन्युइन बनता है। बात समझ रहे हो? और जितनी सीधी सीधी बात करोगे, आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। आपके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि आपका समय बचेगा। बिजनेस के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि फालतू का आपका एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, सेम एनर्जी आप अच्छे लोगों पे लगा सकते हो और मनी मेकिंग एक्टिविटीज पे लगा सकते हो। जी बात सर। समझ पा रहे हैं? तो आप कौन हो? फॉरएवर के टॉप क्लास कंसल्टेंट, क्योंकि हमारा काम ही कंसल्टेंसी का है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, सामने वाला कॉन्वर्सेशन के ऊपर चढ़ के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए। ओके सर। ठीक है? और कोई और क्वेश्चन? सर जी। अभी ना सर, जैसे मतलब कॉल हम करते हैं, बातचीत होती है प्रोस्पेक्ट से, तो कई बार पूछ लेते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या है। तो इस हम्म। ऑब्जेक्शन का मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आप लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है? बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं सबसे होता है। पहला चीज उनसे पूछना है कि आपने आज तक किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया है? तो ओके सर। सामने वाला बोलेगा हाँ या ना में, जो कि ज्यादा जवाब ना आएगा। ठीक है? तो आप जी उनको सर। क्लियर एक चीज बताइएगा। देखिए, आपका अगर कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस होता ना, आपको पता होता कि कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाँ जिस सर। बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, घर बैठे ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं, एंड
ये 5,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। और सिर्फ 5,000 रुपए देने नहीं है, उसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या आप इंटरेस्टेड है इसको समझने के लिए? ओके सर। ठीक है। तो 5,000 जी का सर। इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये तो नेसेसरी है ही है। और इस चीज को लेके आप डर नहीं रहे हो। जी सर। बात समझ रहे हो? तो सामने वाले को जब ये समझ में आया था ना कि ये इंसान बेखौफ है, मैं करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हाँ वो सर। झुक जाता है फिर। बिल्कुल सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बस सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अंजलि, आपका रेज हैंड अभी भी है, कोई क्वेश्चन है मन में? हाँ सर, मेरे को जैसे कि राजा जी ने बताया कि उनको भी प्रॉब्लम आती है सर ट्रेनिंग्स अटेंड करने में, सेम प्रॉब्लम सर मेरा भी है सर। तो बहुत वाईफाई मतलब है, कि मैं, वाईफाई तो नहीं है सर, बस वही बट सोल्यूशन है। सर सोल्यूशन तो है, मुझे पता है कि वाईफाई तो सोल्यूशन है कि हम अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज डेट कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मदर से बोल नहीं सकती क्योंकि जितना भी वो करते हैं वही इनफ है मेरे लिए। तो फिर तो इसी के साथ आपको एडजस्ट करना होगा और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खुद ही दूर करना पड़ेगा अपने काम से, ताकि आप अपने लिए ये सारी चीजें कर सको। जी सर। आपके पास 5G फोन है या फिर 4G? 5G। 5G वाला रिचार्ज कर लीजिए, अनलिमिटेड उसमें आता है, देखिए, अनलिमिटेड पंकज ने दे डाटा। दिया सोल्यूशन। उसमें कभी भी डाटा खत्म ही नहीं होगा आपका। ओके। हम्म, ठीक है सर। सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे उसका, अगर 2 महीने 3 महीने का रिचार्ज करेंगे तो। रिचार्ज चाहे भले ही किसी भी चीज मतलब कोई सा भी हो। तो सर हाँ, यही काफी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है कि बस मैं नाइट के सेशंस नहीं लगा पाती हूँ, बट जितना भी है, जितना मेरे पास में नेट होता है 100%, उसे मैं कंटेंट बनाने में खत्म कर देती हूँ, नाइट में नेट ही नहीं बचता सर, तो बस यही प्रॉब्लम आती है सर। देखिए, हमारा काम ही बिजनेस ऑनलाइन है, तो अनइंटरप्टेड इंटरनेट और स्मार्टफोन ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। जी सर। ठीक है। तो इस पर्सनल चैलेंज का आपको सोल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है। और मुझे महसूस होता है कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में और खुद में थोड़ा सा सेल्फ डाउट है। ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ डाउट मेरे को रिफ्लेक्ट करता है, पता नहीं बाकी सब के नजरिए में वो है या नहीं है। बीइंग अ मेंटर मुझे वो चीज रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर और काम कीजिए। ठीक है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप में सेल्फ डाउट है? सर मेरे से बोल रहे हैं? हाँ जी। सेल्फ डाउट तो नहीं है सर, खुद पे बहुत बिलीव है, लेकिन घर की जो सर्कमटेंसेस होती है ना, जो प्रेशर आता है, वो सेल्फ डाउट क्रिएट करता है सर। तो मेरे सेल्फ को डाउट खुद पे है, बिलीव है सर। हाँ, सेल्फ कि डाउट है, जल्दी। इसको भी सेल्फ डाउट होना ही कहते हैं। ठीक है। जी सर। तो वो आप ही को लड़ना पड़ेगा। ठीक है। अपने आप से, अपने फैमिली से, जो भी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन है, आपको देखना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल को सक्सेस मिलेगा वो भी आप ही का है। बात समझ पा रहे हैं? कल आप जो भी अचीव करेंगे वो भी आप ही का अचीवमेंट है। तो हम सबको बिल्कुल। अपने सिचुएशन का खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। हाँ सर, ये तो चीज है कि हम ना अपने बिजनेस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। फैमिली की कंडीशन, सिचुएशन और इधर इधर वो इधर सारे उधर के एक्सक्यूज एक्सक्यूजेस हैं। वगैरह सर। देखिए, जी सर। वो एक्सक्यूजेस खुद को देख के ना हम एक अच्छा फील गुड फैक्टर चाहते हैं अपने लिए, तो खुद को हाँ सर। सहानुभूति देना बंद कीजिए। या तो बिजनेस कई कीजिए या बार तो ये मत सर कीजिए। हैप्पी डोपामिन रिलीज करना चाहते हैं। हाँ। तो मतलब सर, मैं ये सवाल, एक क्वेश्चन हो रहा है सर कि जिस गांव में मैं रहता हूँ ना सर, वहाँ पे वाईफाई का तो नाम ही निशान ही नहीं है। फोन का ही यूज करते हैं लोग बाग। तो वहाँ पे वायर वाला वाईफाई तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा आप सर। जियो फाइल ले लो ना। ओके सर। तो वायरलेस आता है जो। हाँ, इतना छोटा सा डिवाइस होता है। ठीक है। हाँ, या किसी तो वाईफाई दूसरा राउटर फोन को बोलते हैं एज अ सर वाईफाई शायद। यूज कर लो। जी सर। एक नया नंबर ले लो। ठीक ओके है। सर। वो नंबर किसी को मत दो, तो किसी का कॉल आना ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। तो तो उसका सिम को सिंपल। हॉटस्पॉट ऑन करो और अपने से कनेक्ट कर लो। ओके सर। तो इसी को ट्राई करूंगा सर, अ, बिल्कुल। मैं आपके बाद सर नए साल की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल।
जी सर, थैंक यू। एंड सर कुछ और भी कहना था मुझे आपसे कि जैसे हाँ कि अगर कोई भी पर्सन आपसे कनेक्ट होता है जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह, तो सर अगर आपके में कनेक्ट होता है तो आप मेरे से इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा। मैं काफी अच्छी एडिटिंग करती हूँ, ओवर टाइम में मैं उनका कर दिया करूंगी अगर ऐसा कोई बंदा आता किस भी चीज है की सर तो। एडिटिंग? किस चीज की जैसे कि एडिटिंग? वीडियो एडिटिंग हो गई एंड वीडियो एडिटिंग का ही होता है सर मैक्सिमम। तो तो आप वो आप अपने मुझे कुछ अपना सैंपल काम भेजिए, ठीक है? अगर मेरे पास कुछ आता है तो मैं भेजूंगा, अगर मुझे भी चाहिए तो भी मैं आपको दूंगा, तो वो आपके लिए एक जी अच्छा सर, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। मैं आपको सर भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा सर। हाँ, आप मेरे को सैंपल वर्क भेजिए अपना, ठीक है? और मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा जो मैं सोचता हूँ, ठीक है? तो अगर मैंने कुछ भी आपको ऐसा वैसा कहा 19-20, तो उसके लिए ऑफेंड नहीं होना है, अपने स्किल्स को बेहतर करना है, ओके सर। ठीक है? ओके। यस कंचन जी। आवाज आ रहा है क्या? जी। एक्चुअली क्या हुआ कि हम तो लास्ट बार जब Yes, we मीटिंग have हुआ people. था। Mayank is saying done. एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये बैकएंड में सर कोई फाइल ओपन है सर? मैं वही वही बंद कर रहा था, मैं बार बार उसको पॉज कर दे रहा था तो चालू हो जा रहा था, मैंने बंद कर दिया उसको। अब बोलेंगे क्या? हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअली नेट का तो मेरा भी प्रॉब्लम था, लेकिन वो है कि एयरटेल फाइबर से तो एक्चुअली वो 5G पे चलता है। तो हम्म। लास्ट जुलाई मंथ से उन लोगों से बातचीत चल रहा था। एक्चुअली मेरा जो टावर है वो 5G नहीं था। वो हम्म। लास्ट मंथ में अभी दिसंबर महीना में उन्होंने कनेक्ट किया। फिर तो अभी लास्ट मतलब 2 दिन हुआ फिर उसका कनेक्शन लेके। अब तो मतलब जो नेट वाला प्रॉब्लम था वो तो सोल्यूशन हो चुका है। वो प्रॉब्लम नहीं है, अब अनलिमिटेड नेट पे चले। बहुत और बढ़िया। इसमें इसमें फायदा क्या है ना कि ये कोई भी ले सकता है। अभी क्या कर रहे हैं ना, इसका जो आपका टीवी का जो कनेक्शन है, मतलब ये आपका नेट भी कनेक्ट करता है और जो छाता है जैसे एयरटेल के जैसे था डीटीएच जो था, ठीक है, हम्म। दोनों को मर्ज करके ये लोग अभी प्लान में सेल कर। हाँ इससे वो तो है फायदा ही, क्या वो है? तो हाँ हर इसीलिए, घर में ये चीज है। हाँ तो इसलिए फायदा क्या है कि हमारा जो अलग से रिचार्ज चलता था अपने केबल के लिए हम्म। वो बंद हो गया। अब उसी रिचार्ज में क्या हो गया, मेरा दोनों पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, हम्म। ये फायदा है। और 5G का तो अलग स्पीड है। अभी हम तो रेगुलर इसको यूज कर रहे हैं, अपलोड डाउनलोड दोनों ही बहुत फास्ट है। मतलब कंटेंट का हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ टाइम जा रहा था, अपलोड कर रहे हैं सोचिए ना, तो अगर फिर आपको कल को अपना स्पीड बढ़ाना है, काम आपको करता ज्यादा है। कंटेंट अपलोड करना है, ज्यादा रील्स अपलोड करना है, ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड करना है, आप बना के बैठे रहोगे बट हाँ अपलोड नहीं कर पाओगे, तो हाँ। आप ही का लॉस है ना। हम्म। अवसर क्या है कि दिन भर चला रहा है। मेरा 2 चैनल है, 2 चैनल में 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो फिर एडिटिंग करके दिन भर चला रहा है। तो अभी Correct. क्या है अच्छा वो मोटा कंचन जी, मोटी। आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन क्या है कि लास्ट जो हम लोग बैठे थे ना तो उसमें बात हुआ था जो अभी तो यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट जाएगा। और इंस्टाग्राम का जो नया अकाउंट बोले थे, एक्चुअली क्या है कि मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी है, उसमें हाँ। ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन TLFJ से जो सीखे हुए हैं उस हिसाब से प्रॉपर उसका डिजाइन किया हुआ है एकदम। हम हम्म। मतलब उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको उसके ऊपर काम करना है बस। ठीक है, हम्म। तो क्या चेंज करें या उसी में करें कुछ इंस्टाग्राम? देखिए, इंस्टाग्राम पे आपको अपने पर्सनल अकाउंट से करने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हो, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। फोटोज है, बाकी कुछ नहीं है। वो तो यूज नहीं हाँ करते तो तो कर फिर बना सकते हो, उससे सकते कोई हैं। दिक्कत वाली बात नहीं है। उसे कंटिन्यू करते हैं। और उसमें हम्म। मैनी चैट का जो ऑप्शन आपने बताया था मैं बताऊंगा, उसको मैनी चैट के बारे तो, में बाद में तो बताऊंगा। फिर फिलहाल ठीक है। आप एक हैबिट में आइए, एक रूटीन में आइए कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स ज्यादा से ज्यादा अपलोड कर पाएं, ठीक है? आप मुझे अपना कंसिस्टेंसी दिखाइए कि एक वीक में आपने 21 शॉर्ट्स, मतलब डेली 3 शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? सुबह दोपहर रात आपका अपलोड होते रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना अपलोड हाँ करोगे वो उतना तो अच्छा। एक्चुअली नहीं है हैबिट। जब तो आप क्या कि डेली 2 करेंगे तो हाँ, 3 भी पहले आ जाएगा हैबिट फिर। बनाइए, एक एक प्लेटफॉर्म से शॉर्ट्स। हैबिट बनाइए, क्योंकि उस मोमेंटम में आ गए ना, फिर कोई भी प्लेटफॉर्म को छुएंगे वो आपके लिए गोल्ड है, नहीं, जैसे ठीक लॉन्ग है? वीडियो दोनों तो आदत हो चुका है, दोनों चैनल में भी हम्म। कंटिन्यूसली जा रहा है। मैंने वीकली दोनों में ही 3-4 करके वीकली जा रहा है दोनों चैनल में। मतलब 7 से 8 वीडियो तो जा रहे हैं एवरी दोनों अगर चैनल आप मिला सभी एक टारगेट ले लें, ठीक है? आज कितना तारीख हो गया है? के 23। 23 तारीख हो गया है, 7 दिन बचे हैं इस ईयर को खत्म होने का। डेली अगर आप 3 शॉर्ट्स अपलोड करें, ठीक है, एक अगर कंटेंट रूटीन अगर मैं बोलूं, आप वीक में 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड कीजिए, और डेली मिनिमम एक, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, जितना अपलोड कर सके, जितना आप, जैसा आपको रिजल्ट्स चाहिए, बिकॉज सक्सेस लव स्पीड, जितना आप अपलोड कर सके यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा, एकदम से विजिबिलिटी बढ़ेगा,
सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो उनको दिखेगा। और यूट्यूब में सबसे अच्छी बात है, सबका सेक्शन अलग अलग है, वीडियोस का अलग है, शॉर्ट्स का अलग है, लाइव का अलग है, सब अलग अलग है ना। तो अगर आपको अपना रिजल्ट्स तेज चाहिए, ठीक है, तो उस पर कीजिए। बाकी एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं फेसबुक एड्स पे अब काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप लोगों को लीड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपने सिटी के लीड्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो कि अगर लेडीज लेडीज के साथ काम करना चाहते हैं, जेंट्स जेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, या मिक्स हो, आपके सिटी के लोग हों, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। आपको अपना सेम लैंग्वेज स्पीकिंग लोग चाहिए, कोई उत्तराखंड में है, कोई पंजाब में है, कोई यहाँ पे अपने बिहार में है, ठीक है, कोई लखनऊ में है। तो अपने सेम लैंग्वेज सेम डायलेक्ट वाले लोग चाहिए, सेम सिटी वाले लोग चाहिए, तो वो भी हो सकता है, सब पॉसिबल है, ठीक है। बट कंटेंट मार्केटिंग बैकएंड में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम हैं ऑनलाइन बिजनेस में, तो हमारा ऑनलाइन प्रोफाइल होना चाहिए। मैंने क्या बोला, हम सब इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं अगर हम लोगों को अपने नॉलेज एंड इंटेलिजेंस से पुल करने में सक्षम होंगे। बात समझ रहे? हम एक हाई क्वालिटी ह्यूमन बींग, हाई वैल्यू ह्यूमन बींग बने। कैसे बनेंगे? एक अच्छे रूटीन से, एक अच्छे लाइफस्टाइल से, एंड नॉलेज से, विजडम से, है ना। तो वो हंगर फॉर विजडम एंड नॉलेज होना चाहिए, और वही चीज आपको लोगों के साथ शेयर करना है ना। कि मान लीजिए एक इंसान आपसे कनेक्ट होता है, वो आपके बारे में और जानना चाहे, कितना देर बात कर सकता है आपसे? 10 मिनट, 15 मिनट। पर उसके बाद आपने सामने वाले को अपने यूट्यूब चैनल से कनेक्ट कर दिया, तो वो देखता है कि पिछले 6 महीने से, पिछले 1 महीने से इंसान कंटेंट बना रहा है, और 2-3 वीडियो देखेगा तो वो इंसान बिक गया वहीं पर कि हाँ, मुझे इन्हीं के साथ काम करना है। क्योंकि हर किसी को अपने से बेहतर लोगों के साथ काम करने में इंटरेस्ट आता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए वीक में अगर आप 2 ही यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसिस्टेंटली 2 बनाइए और डेली शॉर्ट्स बनाइए, अब ठीक शॉर्ट्स है। के ऊपर ही काम करेंगे, और एक और काम करना शॉर्ट्स वो में अपने फोन में देखिए कि आपके फोन में जब आप कोई यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हैं तो कौन सा एरिया विजिबल है क्लियरली, जहां पे आप अपना नंबर डालें तो आपकी ऑडियंस को दिखे। कहीं भी मत डाल दीजिए कि ऊपर नीचे वो कट ही जा रहा है, उसके ऊपर लाइक का बटन आ जा रहा है, नीचे आपका नाम आ जा रहा है, तो कोई दिख ही नहीं रहा है नंबर। बात समझ रहे हैं? तो आप ऑब्जर्व भी कीजिए साथ साथ कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और मैं सबको बोल रहा हूँ एक ही चीज पकड़ के चलिए, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन एंड गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगले 1 महीना इसी को पकड़ के कंटेंट बनाइए, क्योंकि इसमें हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल और एक्टिव प्रो भी। ये दीजिए लोगों को, ठीक है। इसी से आपका बहुत बिजनेस निकलेगा, बहुत, क्योंकि हर घर की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नीतू जी। प्रतीक जी, आप हैं यहाँ पे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अपना नंबर चेंज करने की सोच रही हूँ, तो क्या कजाबी में भी वो नंबर चेंज हो जाएगा या नहीं नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब कजाबी में नंबर क्यों चेंज करना है आपको? अच्छा, मतलब वही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। आपका सब कुछ, हमारा सब कुछ ईमेल आईडी से है। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करना है तो कजाबी में अपडेट करना पड़ेगा। नंबर आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके सर। ठीक है। हम यही प्रॉब्लम आ रही थी सर, मैं लेने की सोच रही हूँ, और मैंने इनको बोला, मेरे हस्बैंड को, कि मुझे नंबर चेंज करना है। बोला फिर तेरे को सब जगह पे चेंज करना पड़ेगा, फिर तू कहाँ कहाँ चेंज करती फिरेगी। हाँ, वही तो वही, इस वजह से ही पूछ रही थी मैं, तो डाउट नहीं रहना चाहिए कि चेंज करूँ तो फिर बिल्कुल, कुछ प्रॉब्लम ना हो फिर बाद में। जी सर, ठीक थैंक है। यू। ओके, यस यस ऋषिवा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे ना फनल में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ना ये डीएनए पार्टनर ओपन नहीं हो रहा। ओके, सर मैं आपके पहले अपलाइन तो कौन है? सर सामा मैम। ओके, तो साइमा जी आपको इसमें हेल्प कर देंगी, ठीक है। जो भी ओपन नहीं हो रहा वो करवा देंगी। और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर, बस यही था। बस ये छोटी सी बात है। आप जैसे भी कभी भी ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच आए ना, कभी कभार हमें याद नहीं आता या समझ नहीं आता, एक बार अपने अपलाइन से कनेक्ट कर लो, शायद वो आपका सोल्यूशन दे दे। अगर नहीं दे पाए या किसी कारण से नहीं बात हो पाई तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है। या सर एक सवाल और था। कौन बोले? राजा। जी मेरे को सर। आपको मौका देने दीजिए राजा कश्यप, ठीक है, वरना फिर सब ऐसे ही बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। चलिए आप बोलिए। सॉरी सर, बोलो सर।
हाँ बोलो। सर मेरा जैसा अभी पूछ रहा था, अभी 2 सवाल थे, मतलब लीड्स के बारे में और इंस्टाग्राम मैनीचैट के बारे में, ताकि जैसे हम फेसबुक एड्स जैसा आपने सर बताया, क्योंकि सर कंटेंट क्रिएशन और हमारी ऑनलाइन अथॉरिटी बिल्ड करना तो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। उसको तो धीरे धीरे हम महीने में 2-3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे हमारे को टाइम मिलता है वो कर सकते हैं। बट हमारे को तो महीने का, 2 महीने का जैसे लेवल अप करना या फिर कोई बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना, उस चीज के लिए तो हमारे को थोड़ा सा पेड टूल्स और लीड्स वगैरह के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसके लिए करना सर आप। चाहिए। ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि बिना कोई लीड्स खरीदे मैं भी मैनेजर बना, प्रतीक भी बने, ठीक है। जी सर। ममता जी भी सुपरवाइजर बनी, और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, ठीक है। हाँ तरुण सर सर। ने भी कभी लीड्स नहीं खरीदा। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट सिचुएशन देखते हुए, और देखिए, लीड जनरेशन तब प्रॉब्लम, पेड लीड्स तब प्रॉब्लम है जब आप लीड्स किसी और से खरीद रहे हो और आपको कोई अता पता नहीं कि लीड्स कहाँ से आ रही हैं, क्या आ रही है, ठीक है। बट अगर जी सर। आप लीड्स खुद से जनरेट कर रहे हो और आपको पता है लीड्स कहाँ से आ रही है, क्या देख के आ रही है, उनसे क्या बात करनी है, क्योंकि देखिए, लीड जनरेट करना इस किसी का 15 से 20 सेकेंड का अटेंशन लेके आप सामने वाले से कुछ फॉर्म फिलअप करा रहे हो या कहीं पर क्लिक करवा रहे हो। बट उसके बाद का प्रोसेस का क्या है ना, वो इंसान आप जी पे सर। ट्रस्ट कैसे करे, उसको समझ में कैसे आए, ठीक है। तो अपने आप, वही मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को टॉप क्लास कंसल्टेंट मानिए, ठीक है। अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिए कि अगर एक लीड जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसको कैसे समझाएं और कैसे उससे बात करें कि एक ही दिन में क्लोजिंग आप कर दो। बात समझ पा जी रहे सर। हो? ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने वेबिनार पे भी डिपेंडेंट नहीं है। आप किसी को वेबिनार देखने बोलोगे ना, वो एक बार के लिए हाँ कर देगा, वापस आप बात करोगे, उसने नहीं देखा होगा, और उसका सेकंड चीज वो बोलेगा, सर एक बार कॉल पे बता दीजिए जो भी है। हाँ सर। एक बात अगर आप 1 मिनट में नहीं बता सकते ना, एक बिजनेस अगर आप एक पेज में नहीं समझा सकते या 1 मिनट में नहीं बता सकते, वो बिजनेस आपने भी नहीं समझा अभी तक, है ना। तो उस भ्रम में मत रहिए कि आपको कुछ पता है। तो सर, अपने आप को तो टेस्ट सर करना जैसे है तो आपने खुद। अभी बताया, हाँ, इस पे बात करते तो जनवरी फरवरी में हम इस पे, मैं पे मतलब पे करने के लिए तैयार हूँ कुछ। ठीक है, मैं इसके बारे में डिस्कस आवाज आ रही है करूंगा, सर? ठीक है। हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही है, ठीक है। इसका मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, प्रतीक सर को पता है कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें आपको पे करने का भी जरूरत नहीं हाँ सर। पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल कंटेंट क्रिएशन पे फोकस रखिए, हमारा 2025 बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। तो ओके सर। एक्साइटेड रहिए। ओके सर। जी यस, सर, थैंक यू सर। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक जी लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यस बिल्कुल। यस गाइस बताइए। यस श्वेता जी, आपका, आप म्यूटेड हो। अच्छा, ओके, श्योर, यस। अनम्यूटेड हो गई। हम्म, एक्चुअली में, हेलो प्रतीक जी, यस। मेरा वन क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरा ना, जैसे वेबिनार कोई देखता है, सपोज हम्म, मैंने एक दो पर्सन उन्होंने देखा, हम्म, बट मुझे वहां कहीं शो नहीं हो रहा। मैं जब अपना एफिलेट वाला जो ओपन करती हूँ, तो उसमें शो नहीं कर रहा कि किसी ने वेबिनार देखा है। यस बिल्कुल, ये ऐसा प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब हम्म, ईमेल भी शो नहीं कर रहा है, ना मेल यस। पे इंफॉर्मेशन आ रही है, ना उस पे शो हम्म, कर रहा है कि हाँ किसी ने वेबिनार देखा है, जबकि देखा है हम्म। है ना? नए सिस्टम में वही है कि आपको तो ईमेल आएगा नहीं, आपका किसी ने फॉर्म भरा तो, लेकिन आपका डैशबोर्ड जो है उसमें दिखना चाहिए लीड्स का नाम, राइट। लेकिन ये भी बहुत लोग ईमेल को भी ना बहुत जल्दी आने लगेगा, बात चल रही है आने डेवलपर से, लगेगा। यस। ठीक है, आएगा वो। यस। ओके, बट वो शो नहीं कर रहा है, जैसे हम्म, डैशबोर्ड पे भी नहीं शो कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये मतलब मेजर प्रॉब्लम है ना, कि हमें शो ही नहीं कर रहा है कि हमारा किसी ने देखा है या नहीं देखा है, अगर हम उसको प्रमोट करते हैं तो। यस यस, ये ग्लिच है, तो बहुत लोग फेस श्वेता कर जी रहे हैं। एक काम करेंगे, एक बार हम्म। आप मुझे अपना ईमेल का आईडी पासवर्ड दीजिए, या फिर मैं अगर यहाँ पे अगर लाइव टेस्टिंग करूँ, जो नया वाला हमारा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ अगर जी। मैं जाऊँ dnaclub.in/partner लॉगिन में, ठीक है, और मैं अपना यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। आप अपना ईमेल मेरे को दीजिए, ईमेल आईडी, एक लिंक जाएगा, वो आप कॉपी करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं उसको खोलता ओके, हूँ। तो लिखिए AADYAG AATYAG 705 705 @gmail.com। @gmail.com। करेक्ट है, मैंने सही लिखा है? यस, यस, देख रही हूँ मैं एक्चुअली में, AADYAG। हाँ, AAT या AAD? डी डी। डी फॉर दिल्ली। यस।
हाँ, इसलिए वही मैं बोला कि देखिए मैंने सही लिखा है कि नहीं, मैं गलत लिखा था। AADYAG हाँ, अद्याग, फिर क्या है? 705। 705@gmail.com, है ना? ठीक है, देखिए आपको एक लिंक जाएगा, ठीक है? वो लिंक कॉपी करके मुझे आप व्हाट्सएप पे दीजिए। ओके श्योर, मैं सेंड करती हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आपने बोला ना कि आप किसी पर्सन को 1 मिनट में कैसे समझाओगे, हम्म। तो मैं मतलब फोन पे आप कैसे आप समझाओगे, तो क्या हुक होने चाहिए बेसिकली कि जिससे वो पर्सन हमारे एकदम अट्रैक्ट हो? मैं वो चीज़ बताता हूँ, पहले आपने लिंक दे दिया मेरे को? मैंने अभी दिया नहीं है, मेरे को ओपन करना पड़ेगा। हाँ कीजिए, ओपन करके दीजिए, क्योंकि लाइव टेस्टिंग एक हो जाएगा ना। ओके श्योर। आया तो है। हाँ, उसको कॉपी करके मुझे दीजिए। जो लॉग इन करूं, जब इसमें लॉग इन शो कर रहा है। उस अच्छा, उसमें लॉगिन शो कर रहा है? यस। तो एक काम कीजिए, आप उस पूरा मेल को कॉपी करके मेरे को मेल दे दीजिए। वो पूरा पूरा टेक्स्ट को कॉपी करके मुझे एक बार भेज दीजिए। नहीं तो फॉरवर्ड ही कर, डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, या तो फॉरवर्ड कर दीजिए मेरे को। यस। फॉरवर्ड कर। हाँ यस, वही। हाँ, ईमेल आईडी भेज दीजिए विक्रम आपको, उनको। ईमेल आईडी पता है मेरा? नहीं पता हम्म। है। रुकिए रुकिए, मैं आपको व्हाट्सएप करूँ। देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। ठीक है। और लास्ट दिन मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये जो अभी श्वेता जी ने पूछा कि हम किसी को कैसे समझाएं, तो वो एक एक्टिविटी करके, कंटेंट क्रिएट करके, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, वो आंसर किसको याद है? फॉरवर्ड कर दिया क्या आपने? अभी कर रही हूँ। देखिए पहुंच गया आपके पास क्या? ये अभी तो रास्ते में है लग रहा है। आया तो नहीं अभी तक। हाँ, नहीं, मैजिक ट्रिक्स नहीं। अब आया। ये क्या, कुछ नहीं है क्या इसमें? नहीं आया क्या? नहीं, आया तो है आपका, बट ब्लैंक ईमेल है। ब्लैंक ईमेल है, फॉरवर्ड करती हूँ। प्रतीक जी, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हम्म।
यस साइमा जी बताइए आप। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लास्ट मंथ नवंबर में हम इनएक्टिव थे। हम्म मेरा कोई भी बिजनेस नहीं हुआ था, लेकिन उस दौरान मेरा एक हमने एलोवेरा जेल की बोतल जो है सेल करी थी। हम्म तो सर जानना ये था कि 30% डिस्काउंट के हिसाब से सर मेरे अकाउंट में 241 रुपीज आए। तो सर वो कैसे आए, क्योंकि 30% डिस्काउंट अगर हम लोग दे रहे तो सर ये जो है बोनस रिकैप था कि ये जो है कैशबैक था, सर ये था क्या? आपने ऑर्डर जो हुआ है वो किसके आईडी पे किया था? खुद के आईडी पर कि कोई कस्टमर है या डाउनलोड उसका डाउनलाइन कोई है उसका? सर खुद की आईडी से किया था। खुद के आईडी से किया था। ओके। तो आप फिर अभी वो ऐसे कैसे? आर्चिव हो गया एक्चुअली में, जो मेल था ना आपका वाला, अच्छा ठीक है, आप मेरे को भेजिएगा, बाद में देखते मैं हैं इसको। बाद में सेंड करती हूँ, आप दोबारा भेजिएगा एक बार जी मेरे को। ठीक है, ठीक है। हम्म। यस, तो साइमा जी अभी आप एएस लेवल पे हो, राइट? जी सर। एएस खुद के आईडी पर आई थिंक आपने कुछ बिलिंग तो बिजनेस किया नहीं, 4 सीसी भी एक्टिव था नहीं लास्ट मंथ, राइट? फिर भी आपको अमाउंट आया है तो हम्म, अच्छा, ये कौन सा अमाउंट आया होगा पता है? हम्म, शायद आपके डाउनलाइन में कोई पीसी है जिन्होंने हम्म। अपने आईडी से कोई प्रोडक्ट लिया है। सर ग्रॉस बोनस करके कुछ आया था मेरे पास 241 रुपीज में। 4 रुपीज कुछ टीडीएस कटा था, जो मेरे अमाउंट में 236 रुपये कुछ ऐसा आया था। अब पता नहीं हाँ, ये आपके क्यों आया, डाउनलाइन में। क्योंकि बिजनेस तो हमने किया नहीं। और तो आपको बोनस रिकैप नहीं दिखता? वो जो नीचे में आप जाएंगी foreverliving.com के अंदर माई अर्निंग्स के अंदर जाएंगी, नहीं, इन्होंने बस सबसे ईमेल चेक नीचे किया है। में। यस, आई थिंक बस ईमेल चेक किया आपने, अपने रिपोर्ट चेक नहीं किया, राइट? हाँ, रिपोर्ट रिपोर्ट चेक कीजिए, देखिए, हाँ, रिपोर्ट में सब वहां पे मिलेगा लिखा आपको। होता है कि किसके यस, आईडी से आया। और ये सबके साथ होने वाला है। आपको कहाँ से पैसे आएंगे आपको समझेगा भी नहीं कभी। 4 ऐसा है। 1 सीसी तो एक्टिव नहीं थे, फिर भी ये मतलब डाउनलाइन का अगर आया। आपको पता होना चाहिए हम्म, कि अगर आप एएस हैं, आपके डाउनलाइन में आपके पीसी लेवल पे जो हैं वो जितना भी बिजनेस करेंगे, जब तक उससे एक पीसी से, मान लीजिए आपके डाउनलाइन में मैं हूं, ठीक है, मैंने 5000 की बिलिंग से स्टार्ट किया था, जब तक मेरे से आपको 2 सीसी तक का बिजनेस नहीं जाएगा, तब तक आपको मेरा मेरा जो भी सीसी हो रहा है वो आपके एक्टिव क्वालिफिकेशन में आएगा। ठीक है? 25% कमीशन हाँ, जितना वो वो आएगा। करेंगे उस हिसाब से उनको मिलता हाँ, आएगा। रहेगा। हाँ तो अच्छा। हाँ तो यस, देखिए, ऋषिवा जी देखो ने बोला ऋषि मैंने ने एक लिए एलोवेरा है। जेली ली है। यस। मेरे अच्छा, को भी आया, इवन मेरे को भी अभी हाँ, कुछ समझ लिया अमाउंट कि आया है, आया वो था। कितना है? यस, तो आपके डाउनलाइन में किसी ने कुछ लिया होगा। मेरे तो डाउनलोड में अभी कोई भी नहीं है। तो आपको कैसे आ गया? फिर आप जाके देखिए उसमें। रिपोर्ट चेक नहीं, कीजिए। मेरे अकाउंट में भी आ गया। हाँ, आप रिपोर्ट में देखिए ना कहाँ से आया। अच्छा, तो मैंने रिपोर्ट में चेक करना पड़ेगा। ओके। हाँ। यस। तो आपको फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं अभी आना चाहिए था तो आप बेच सकते हो हमें। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई एम शॉकिंग के मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था और मेरे को अभी 700 रुपीज आए हैं। तो वो किस वजह से आए हैं, क्योंकि मुझे तो था नहीं अच्छी कि बात है, आएंगे। आप मेरे को ना अपना आईडी पासवर्ड एक बार दीजिए। ठीक है, अभी ओके। देखते हैं। अपना foreverliving.com का आईडी पासवर्ड दीजिएगा, ओके। क्योंकि दो होता है, एक एलो स्टोर होता है और एक foreverliving.com होता है। आई थिंक उन्होंने 2 सीसी भी किया है लास्ट मंथ, इसलिए आया है। किसने किया? 2 सीसी किया है मैंने इन्होंने टू लास्ट मंथ। सीसी किया था ना हाँ। लास्ट मंथ। हाँ यस, तो तो फिर एक्स फिर आता ही है। किसी किया तो पैसे क्यों आएंगे? हाँ, 2 सीसी के ऊपर जितना भी करता है एक्स्ट्रा, तो उसका अमाउंट कंपनी देती है। वैसा है। यस, तो हर एक को मिलता है ऐसा हाँ जो तो फर्स्ट मैंने टाइम मतलब लिया करता 4 सीसी तो था नहीं अमाउंट। किया ना। है। फिर भी जब कोई फर्स्ट टाइम 2 सीसी करता है तो 2 सीसी के ऊपर जितना भी अमाउंट, मतलब उसने 0.5 सीसी किया हो, 0.3 सीसी किया हो, तो एक्स्ट्रा सीसी का उसको अमाउंट मिलता है कुछ ना कुछ। वैसा है। हाँ तो मैंने किया था एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली, यस, तो ये अमाउंट है वो। फिर वही भी है। लॉग इन करते हैं अभी, रिपोर्ट देखते हैं अभी। हाँ जी। नहीं, ये कौन सा रूल है, ये मुझे नहीं पता। यस यस, ये सबको मिलता है सर आपको। अगर 2 सीसी से एडवांस में लेते हैं, सीसी ऊपर होती है तो उसका अमाउंट मिलता है। हम्म। हाँ तो वो भले ही हुआ था आपने फोर मेरा। सीसी ना किया हो। यस। नहीं मतलब जो टू भी सीसी इंसान नया नया 2 सीसी करता है, हाँ। ठीक है, हम्म और मान लो नया नया 2 सीसी किया और हम्म। उसी मंथ उसने एक और सीसी कर दिया, यस यस। तो उस इस एक सीसी का कितना आएगा? कितना उसका आइडिया नहीं, लेकिन मिलता है कुछ ना कुछ उसको, वैसा है। हम्म। अच्छा, आपने आईडी पासवर्ड दिया क्या? मैं देती हूँ आपको, मैंने एक बार भेजा था वैसे। नहीं, मेरा वो चैट उड़ गया ना। अच्छा, ओह सॉरी, मैं भेजती मेरा नंबर चेंज हुआ है, तो हूँ। पुराने चैट्स कुछ भी नहीं है। ओके। देखिए, मैंने आपको अपना ईमेल आईडी भेजा था, उसी चैट पे भेजिए। ओके, श्योर।
इस पर भी कंटेंट बनाई है गाइज, कि बैंक में पैसे आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो फिर जाके मैंने रिपोर्ट खोला, रिपोर्ट में देखा। तो इस तरीके से आप भी अपना रिपोर्ट चेक कर सकते नहीं हो। नहीं, ये इतना रेलेवेंट नहीं होगा, मतलब नहीं। किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो एक रूल है बहुत लोगों को है पता ना। नहीं वो होता तो कि हम खुद के पैसे ही कहाँ से आए। परचेज से। हम्म। हाँ सर लेकिन हम बना सकते हैं 5 केक को लेकर के इस पे। हाँ, बना सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो है क्या कहते हैं, और मैं आईडी भेज रही हूँ, हम्म पासवर्ड ठीक है, भेजती आप हूँ। पहले पासवर्ड डाल देता हूँ। हेलो सर। एक यस सेकेंड, अंजलि एक जी। सेकेंड, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, एक सेकेंड के। 910707415241। 910707415241। पासवर्ड गलत क्यों बता रहा है? पता नहीं, मैं भी लॉग इन करती हूँ तो हमेशा यही बताता है, तो और एक बार जब मैं रीसेट। दोबारा डालती हूँ वही सेम पासवर्ड तो वो जब भी लैपटॉप से करूंगी तो गलत बताएगा, ऑलवेज। तो एम स्मॉल है कि कैपिटल है? कैपिटल है। श्योर है आप? हाँ, बाकी सारी स्पेलिंग ठीक है? सही है, क्योंकि मैंने उस दिन लॉग इन किया लैपटॉप से तो रॉन्ग बता रहा था, और सेम पासवर्ड मैंने री करके फिर यही डाला तो सही हो गया। अच्छा, तो टाइप करने से देता है क्या? MAALAK। क्योंकि उस दिन भी प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो 2CC में भी वो भी यही सेम प्रॉब्लम थी, मुझे भी यही लगा। ओके, मैं अभी भी सेम चीज ही बता रहा है प्रॉब्लम। हाँ, वो फिर से मेरे को, जैसे मैं दोबारा करूंगी ना इसको, जैसे आप सेम ही इसको डाल। रीसेट कर दीजिएगा, छोड़िए। आज आपका हाँ कुछ जी, भी यहाँ पे खुलना लग नहीं रहा चल है, नहीं रहा है, संजोग नहीं हाँ, है। वही मैं आपको भेजती हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अंजलि जी कुछ पूछ रहे थे। सर मैं ये बोल रही थी कि हम अपना जीएमबी अकाउंट में नंबर कैसे अप्रूव कर सकते हैं? अच्छा चलो, मैं यूट्यूब पे देख लूंगी। नहीं, क्यों यूट्यूब पे देखेंगे? सर आप बोलते ना पहले यूट्यूब पे जाके रिसर्च करो, जब वहां से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है देन आप मुझसे आके डिस्कस करो। चलिए ठीक है, वो चीज़ तो सही है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल माई बिजनेस में अगर नंबर अप्रूव नहीं होता है, ठीक है, तो हमें वहाँ रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, पहला चीज। ठीक है, दूसरा, आप ये ईमेल आईडी चेक कीजिएगा। मुझे रिसेंटली पता चला था कि अगर नंबर अप्रूव नहीं होता है, ईमेल करने पे भी वो आपका रिव्यू करते हैं, तीसरा फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, ईमेल करने पर भी वो आपका देखते हैं और कभी कभार अप्रूव कर देते हैं। और कभी कभार अप्रूव नहीं हो रहा है तो वो, अगर आप 10-15 दिन का समय देंगे उसको, तो कितनी बार अप्रूव हो जाता है। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा, एक हद के बाद ना वो गूगल माई बिजनेस का फिर कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। वो नंबर अगर नहीं होना है तो नहीं होगा, हम ये 2-3 तरीके से कोशिश कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे देखिए, अगर किसी वीडियो से आपको हेल्प मिल जाए तो आपको, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट सेशन में आप आके हमें बताएं कि कैसे अप्रूव हुआ। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि आपने बोला कि 1 मिनट में हम फॉरएवर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को, क्योंकि किसी के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो 90 मिनट इन्वेस्ट करे। लेकिन हम्म फिर भी सर हम अब जब कंटेंट मार्केटिंग करते हैं डेली बेसिस पे, तो हम अपना यूट्यूब का जो मतलब तरुण सर ने जो फनल बनाया है उसे हम प्रमोट करते हैं। तो क्या हम उसे प्रमोट करें सर, या फिर हम सीधा व्हाट्सएप बिल्कुल पे कीजिए, वो तो करना है? डिस्क्रिप्शन में रहना चाहिए। मैंने नॉर्मली एक जनरल सेंस में बोल दिया, बट वो इंसान जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, वो तो देखेगा ही देखेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे तो फिर मेरे कोई भी वीडियो किसी को देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे का है। बट मैं अपना स्टैट्स देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, रिसेंट में भी देखूँ, तो मेरे को यहाँ दिखता रहता है कि किसने कितना वीडियो देखा। तो मैं देख रहा हूँ मेरा सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो ही वही सब है
जो बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं, जो 30 मिनट 40 मिनट 1 1.5 घंटे के वीडियोस हैं। बात समझ पा रहे हैं? और डेली सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? वॉच आवर्स भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो लास्ट 60 मिनट्स में 174 लोगों ने देखा, लास्ट 48 आवर्स में 4,500 लोगों ने देखा। बात समझ पा रहे हैं? तो लोग तो देख रहे हैं। तो वही बात है कि यूट्यूब का खासियत ये है कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं ना, वो वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो या तो फॉरएवर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या फॉरएवर वे में है, वो देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो यूट्यूब पे जो आप कर रहे हैं एज इट इज वो करते रहिए। मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरा जी। जैसे मैंने जो GBM अकाउंट है उसमें मैं वेरिफिकेशन कर रही थी, तो सपोज जैसे कि मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो QR कोड शो करता है, बट वो वीडियो ऑन ही नहीं हो रही, उसको कैसे करना है? प्रतीक से बताइए। ये पहले भी बात हुई थी श्वेता जी, साइमा जी ने हाँ एक्सप्लेन जी। किया था कि आपको क्रोम में खोलना है, क्रोम में QR कोड ओपन हो रहा है तब ओपन होगा। आपने ये ट्राई किया? अच्छा, क्रोम में ओपन यस करना है, यस, ओके। इसको बात हुए आई थिंक 2 महीने प्लस हो गए हैं। कोई राइट। बात नहीं, रिवीजन हो गया। यस मुझे यस, भी नहीं पता था। बिल्कुल। तो जो आप सुनते हो मीटिंग में गाइस, आप उसको एक्शन लेना जरूरी है। ओके, क्योंकि मीटिंग होते रहेगा, हम Q&A करते रहेंगे, लेकिन अब जब एक्शन लोगे नहीं तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। फिर 4 महीने बाद पूछोगे कि सर नंबर अप्रूव नहीं हुआ है। ओके, तो इसका मतलब यूज़ नहीं होगा। ओके, TLF की मीटिंग में भी बहुत लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन 2 महीने बाद फिर से वही सवाल पूछते हैं। तो गाइस ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये गलती नेक्स्ट ईयर से अवॉइड करनी है आप सबको। ओके, नेक्स्ट ईयर अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी गलती। ओके, आप हर रोज मीटिंग में आ रहे हो, बहुत कुछ सीख के जा रहे हो, तो एक्शन लेना है उसके ऊपर। ग्रीन बुक, अपने ग्रीन बुक में नोट कीजिए, 2 बुक होना यस चाहिए। एक नोटबुक लर्निंग्स के लिए, यस एक नोटबुक सारे लीड्स को मैनेज करने के लिए। जो भी यस हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, रिमार्क्स लिख रहे हैं, उसमें हम 3 कॉलम बना लें, डेट, नेम, फोन नंबर, रिमार्क्स। ठीक है? तो जो भी हम लीड से बात कर रहे हैं वो हम उसको मेंटेन रखें। और लर्निंग बुक को ड्यूरिंग द Q&As भी हम खोल के रखें, ताकि किसी से कहीं भी कुछ भी पता चले, एक बार हमने उसको नोट कर लिया, डेट डाला, Q&A लिखा और नोट कर लिया। कभी भी हम अकेले बैठे हैं, हमें कुछ खुद का ही सीखना है, समझना है, रिवीजन करना है, अपने ही पेजेस को हमने पलटा लिया, तो उसमें भी काफी चीजें हमें समझ में आ जाती है। yes। तो गाइस जैसे ठीक है? मैंने ग्रुप में लिखा ही था कि हाँ भाई हम बताएंगे आपको कि 2 डायरी क्यों मेंटेन करनी है। तो ये है वो। ओके, आपको 2 डायरी नेक्स्ट ईयर से आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो जो लोग सीरियस है प्लीज डायरी लेके आइए और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कीजिए मेंटेनिंग। और स्पाइरल ही होना चाहिए। ठीक है? यस ब्लैंक पेजेस स्पाइरल होना चाहिए। यस, ये सबसे बड़ा टूल जो है आपका मोबाइल और लैपटॉप पर, ये सब नहीं है, पेन और डायरी, सबसे बड़ा टूल वही है। ओके, तो ये रहेगा तो फॉर श्योर आप नेक्स्ट ईयर में कहाँ से कहाँ जाओगे। ओके, फॉर श्योर। यस, तो ये है वो। यस क्योंकि हमारा फोन ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव माहौल है। हम यस। देखने को जाते हैं, हम पहुंच कहीं और जाते हैं, हम्म। है ना? तो इसीलिए डायरी पेन हमेशा ही एवरग्रीन रहने वाला है। यस, एक डायरी तो आपने लास्ट ईयर बोला ही था जनवरी में कि हाँ भाई एक डायरी हमें होना चाहिए। तो बहुत लोगों ने किया भी है वो, DPT में देखता हूँ बहुत लोग पेन डायरी लेके बैठते हैं, सवाल जवाब नोट डाउन करते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको 2 डायरी मेंटेन करनी है। ओके, लास्ट वीक भी विक्रम ने एक्सप्लेन किया था TLF की मीटिंग में, आज फिर से आपको बता रहा है, फिर से रिमाइंड कर रहे हैं। ओके, आपके पास 7 दिन है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, वाईफाई का इशू है, लाइट का इशू है, डायरी जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है, रेडी रहिए। ओके, अभी से रेडी रहिए, आपके पास 7 दिन है। ऐसा नहीं आपको आज का बोर्ड कल करना है, ऐसा नहीं है। आपके पास 7 दिन है, 8 दिन है, टाइम है। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। अभी ये दिसंबर का छोड़ दीजिए, दिसंबर में क्या करना है क्या नहीं, वो तो आप पैरेलली कर ही रहे हो, लेकिन प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये इसको सीरियसली लीजिए। 30 वीडियोस का जो कंटेस्ट है जो है नेक्स्ट मंथ का, जो मैंने शेयर किया TLF में, 30 डेज 30 वीडियोस। बहुत लोगों ने पूछा मुझे कि सर मैं अभी से वीडियो बनाना चालू करूँ क्या? भाई वो भी करो आप, आपको जो बनता है बनिए, अभी से वीडियो बनाइए। 8 दिन है, 8 दिन में 16 वीडियो बनाइए, लॉन्ग वीडियोस। देन जनवरी में आपको बस 14 वीडियोस बनानी होंगी। 30 वीडियोस इज वेरी मच डुएबल। और आप ये कर सकते हो। अभी मैं देख रहा हूँ जो भी मतलब कैमरा ऑन है, सभी लोग कंटेंट क्रिएटर, सभी लोग वीडियो बनाना सीख चुके हैं। बेसिक सा एडिटिंग भी बहुत लोग सीख चुके हैं। ओके, बस नंबर ऊपर लिखना है एंड नीचे कुछ लिखना है, दैट्स इट। उतना काफी है एडिटिंग, उतना। ओके, आपको लग रहा है एडिटिंग में 4 5 दिन लग रहा है, देखिए एडिटिंग उतना जरूरत नहीं है। ओके, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, विक्रम के भी वीडियो देखे होंगे, हम एडिटिंग उतना करते नहीं है। राइट, कभी कभी मन किया तो मतलब हमें तो इंटरेस्ट है यूट्यूब में, इसलिए हम लोग कभी कभी एडिटिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हमने बिना एडिटिंग के भी, बहुत से अच्छे वीडियो चलते हैं। ओके, तो आप सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। 30 वीडियोस 30 डेज का जो है चैलेंज, नेक्स्ट मंथ का जो है वो चैलेंज आपके लिए कि 2025 का कैसे जाने वाला है। ओके, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो टेक इट सीरियसली। यस कांचन जी बताइए। एक्चुअली क्या है कि वो
आपके यूट्यूब चैनल पे कोई है क्या, मतलब वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड कर रहे? क्योंकि बहुत सारा है लेकिन वो एप्लीकेबल सही तरीके से नहीं होता है। अभी जब नेट का कनेक्शन हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि आपका हो गया या तरुण सर का हो गया या विक्रम सर का जो भी वीडियोस है, कुछ लग रहा है कि हाँ इसको मेरे चैनल पे भी जाना चाहिए, तो उसको डाउनलोड करके फिर अपलोड करेंगे, तो क्या टूल्स ऐसा कुछ है आपके पास देखो उसकी जरूरत भी नहीं जानकारी? है कंचन जी, है ना। तो वीडियो डाउनलोड करके आप अपलोड करोगे आप, और अपने वीडियो का एडिट कुछ बताओगे, चलो हम आज को बताएंगे, फिर आप आपके वीडियो में दिख रहा है कि हाँ भाई विक्रम कुछ आ रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो उससे अच्छा आप जो बता रहे हो वही आप स्क्रीन शेयर करके वो जो भी लिंक है विक्रम के चैनल का उसको ओपन कीजिए कि चलो देखो हमारे सर ने ऐसा ऐसा एक्सप्लेन किया है, आपको ये प्रॉब्लम है, देखो ये ऐसा एक्सप्लेन किया है। तो आप स्क्रीन शेयर करके ही शेयर कीजिए, तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। ये सिंपलेस्ट तरीका है कि नहीं। यस, तो शायद मतलब नेट उनका आपका। पीपीटी खोल के हम समझा रहे हाँ हैं। बिल्कुल, पीपीटी को खोलना है। जब आपको पीपीटी एक्सप्लेन करना होगा तो ठीक है, वैसा कर सकते हो आप, हेलो। राइट। तो नहीं, पीपीटी खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर स्क्रीन करके, शेयर शेयर करके। साउंड करके हाँ वो हाँ। वीडियो प्ले कर दीजिए। हम्म हम्म। और आपको तो पीपीटी शेयर मतलब करना है जैसा तो भाई स्क्रीनशॉट निकालिए और फिर अपने वीडियो में लगाइए। आपको वैसा लग रहा है पीपीटी में एक्सप्लेन करना है तो वैसा कर सकते हो आप। अच्छा, और एक चीज था कोलेबोरेशन के ऊपर, मतलब ग्रुप में भी बातचीत हो रही है, हमसे भी पर्सनली खुल के बताए इसका क्या स्टेप बाय स्टेप या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए किस तरीके से करके, क्योंकि इस तरीके से तो हम लोग अभी तक किए नहीं, सभी का इंडिविजुअल चैनल चल रहा नहीं, है। कीजिए, अपने आपस में बातचीत करके आपस में कोलैब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्राइटेरिया होगा इसका? हम्म मतलब 10 पॉइंट पहले से डिसाइड कर ले, उसी के ऊपर बात करें, बस ऐसा कुछ। अब वो तो कंटेंट जब जो भी आप बना रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू हम्म, बेस बना रहे हम्म, हैं, आप डिस्कशन बेस कर रहे हैं, वो तो आपस में आप लोग डिस्कस कर लीजिए कि क्या डिस्कस करना, क्या करना, और किसी जो भी अग्री कर रहे हैं आप हम्म। उनसे कोलैब कर लीजिए। आप बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से, हाँ ठीक वो है। तो अगर ठीक है। सामने वाले की तरफ से अगर वो ना भी नहीं बोल पा रहा है या हम्म, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो समझ जाइए वो इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म, उनको आप फोर्स मत कीजिए या बोलिए हम्म, मत, ठीक है। हम्म, एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बार बार आपको फॉलो अप नहीं करना है, वरना अगेन ये चीज हम्म, प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। मतलब कोई फ्री ठीक है है, कंफर्टेबल है करने के लिए, बस उसके साथ बस। करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक फॉर है। आप एग्जाम्पल अभी इनफैक्ट ये कर सकते हैं, ग्रुप में आप एक पोस्ट डाल सकते हैं कि आप ओपन है कोलैब के लिए, जो इंटरेस्टेड है आपको अप्रोच करें, ठीक है। तो जिसने अप्रोच किया उनसे बात कीजिए, बाकी इंडिविजुअली किसी को आपको भेजने की जरूरत नहीं है सच। हम्म, आप चलो। सब यही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कि इंडिविजुअली किसी को मत भेजिए, क्योंकि फिर कोई प्रेशराइज फील करेगा, ठीक है, कि मुझे करना है कि नहीं करना है, मतलब वो प्रेशराइज फील होगा, वो माहौल ही नहीं बनने देना है। ग्रुप में डालिए, जो इंटरेस्टेड है वो खुद ही आपको वो अप्रोच पर्सनली करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो हाँ। लेकिन मेंशन कीजिए कि मुझे कंटेंट बनाना है विथ हाउसवाइफ, ओके। तो हाँ। स्टूडेंट लोग अप्रोच ना करें, ओ राइट, अच्छा वैसा है अच्छा। तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई हाउसवाइफ के लिए तो हाउसवाइफ विल ओनली अप्रोच, मतलब ओके। जितना तो स्पेसिफिक हो सकते हैं उतनी यस, अच्छी बात है, एग्जैक्टली। ठीक है। ओके, थैंक तो यू। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, ठीक है। यस, एंड विल मीट सून ऑन वेडनेसडे, ठीक है, यस, गुड। तो रिकॉर्डिंग प्रतीक सर रिकॉर्डिंग विल शेयर शेयर कर इन देंगे, ग्रुप, यस। ठीक है। चलिए फिर, और वेडनेसडे का सबसे पहले श्वेता जी, फॉरएवर बी हनी, जी ठीक है, हनी, परफेक्ट। 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट्स बोल रहा हूँ तो 10 मिनट्स पक्का बांध के मत रखिए, हाँ, 10 से 15 होने से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, यस, चलिए, बाय। बाय।